अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त समीना। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं ये खूबसूरत प्रोग्राम हम लोग आपके साथ करते हैं, और आप भी इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं। नए देखने वाले और सुनने वाले सोचेंगे हम किस तरह आपके प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो बहुत ईजी तरीका है कि आप हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। 6474840018 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हम हमेशा यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। टॉपिक देने से पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो आप लोगों को आप देख रहे होंगे। आज समीरा किसी गेस्ट के साथ मौजूद है, तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। समीरा हमारे साथ मौजूद है, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है समीरा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो यकीनन हम आपको अपने शो में, अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं तकरार के अंदर। जैसे कि आपको पता है समीरा, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, कम्युनिटी में बहुत पसंद किया जाता है ये प्रोग्राम, और लोग इसको बहुत शौक से देखते हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं? जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि आप हमें कॉल करते हैं 6474840018 पर आप हमें कॉल करते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करते हैं जिसपे आप लोग बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। और हमेशा टॉपिक मैंने आपको बताया है कि आवाज़ एंटरटेनमेंट बना है, आपकी आवाज़, आप सबकी आवाज़ बना है ओनली और सिर्फ ओनली आवाज़ एंटरटेनमेंट। एक सच की आवाज़ बना है आवाज़ एंटरटेनमेंट। हम हमेशा उन्हीं टॉपिक को आपके साथ लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जिन पे आप लोग बोलना चाहते हैं, जिन पे आप कुछ कहना चाहते हैं, वही टॉपिक हम आपके लिए के साथ करके डिस्कस करते हैं। तो आज का हमने हमेशा डिफरेंट टॉपिकों पे आपके साथ बात की। आज हम बात करेंगे, हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं आपसे, मगर बहुत सारे लोगों की ईमेल आई और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि दोबारा इस टॉपिक पे बात की जाए। यकीनन देखें आप कितना ज़्यादा, जिस तरह डिवोर्स का इशू बहुत बढ़ रहा है, इसी तरह यहाँ पे मुनाफिक लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। आपने देखा होगा कितने मुनाफिक लोग हैं कि अगर एक फैमिली में एक महफिल में जाएं और वहां जाके जो ना बड़े आराम से आपसे मुंह पे आपसे कितनी अच्छी तरह से बातें कर रहे होते हैं, आपके निकलने की देर होती है और पीछे से वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे होते हैं आप लोगों को नहीं पता होता, बल्कि थर्ड पर्सन आपको फोन करके बता रहा होता है कि यार ये तो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। देखिए कितना दिल बुरा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आज भी बात की जाए। तो आज समीरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। जी समीना, आजकल मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग मुनाफिक ही आपको मिलेंगे, और जैसे कि एक हज़रत अली का कॉल है कि दोस्त जो हैं वो बहुत ज़िंदगी में कम मिलते हैं आपको, बल्कि मिलते ही नहीं। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा मुखलिस दोस्त मिल जाए तो उसकी आप कदर करें। तो मगर वो मुखलिस दोस्त की कदर तो करें, मगर मुखलिस दोस्त है नहीं ना। मुखलिस दोस्त का पता आपको इस तरह चलता है कि देखिए हर हाथ में लाने वाला तो दोस्त नहीं होता, ये तो आपने सुना ही होगा। दूसरी चीज ये है कि दोस्ती का पता उस वक्त चलता है जब तक देखें आपका अच्छा टाइम होता है, आपके पास पैसे हैं और आप खुशहाल हैं, तो हर कोई आपके साथ हंसेगा। कहते हैं ना, हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है। और ये बिल्कुल मैंने आजमाया भी है कि जब आप की पोजीशन वीक हो जाए, आप किसी भी चीज़ में डाउन हो जाए, तो सब आपको बजाय उठाने के और आपकी हेल्प करने के लिए आपको और गिरा देते हैं। तो फिर यही एक सबसे बड़ी जजमेंट है कि आप कोई ना कोई किसी दोस्त को, मतलब आप आजकल के ज़माने में किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगी अभी तक की ज़िंदगी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि सबसे बड़ा दोस्त आपका अल्लाह है। इसलिए स्पिरिचुअल होना चाहिए। अल्लाह ताला से कांटेक्ट अगर आप रखेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो उम्मीद है, अगर वो आप सिर्फ अल्लाह ताला के साथ लगाएंगे तो जितनी आप लगाएंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा और आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप आम लोगों से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो आपको बहुत आपके साथ बुरा होगा। यही मैं नहीं समझती कि आजकल के ज़माने में कोई दोस्त होता है, लेकिन दो लोगों पे हमेशा ट्रस्ट किया जा सकता है, एक अल्लाह, और अल्लाह और रसूल के बाद फौरन आपकी माँ। उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। उसके यहाँ तक के बहन भाइयों के रिश्ते वो भी खराब हो गए। बहन भाइयों के रिश्ते भी बहन भाइयों के खून सफेद हो चुके हैं, वो भी गिबतें करते हैं, वो भी मुनाफिक हैं। और मुझे नहीं लगता कि आजकल के जमाने में किसी, लेकिन आपने ये बात आपने समीरा बहुत अच्छी की है कि वाकई माँ बाप का रिश्ता तो एक अल्लाह और माँ बाप उनके उसके रिश्ते के नहीं, मगर मेरा एक्सपीरियंस एक और है। मगर आपने ये बात की कि आपने बहन भाइयों का, वाकई बहन भाइयों के रिश्ते आजकल सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं, सभी जगह पे ऐसा हो गया है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से 3 रिश्ते बहुत बड़े हैं। एक अल्लाह का मैंने आपको बता दिया, अल्लाह रसूल का, उसके बाद सीधा माँ पे,
माँ पे आप भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा, आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा दोस्त, और जो कि मैं रूहानी तौर पे और आखिरत की ज़िंदगी से के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दोस्त आपका पैसा है। ये बात आपने बहुत अच्छी मेंशन की। कल हमारी बात हो रही थी जी। कि जो लोग बूढ़े, ये इस पे बहुत अच्छा सा हमारा डिस्कस किया था हम लोगों ने लोगों के साथ मिलकर, कि जो लोग बूढ़े पेरेंट्स को बुला लेते हैं बेबी सिटिंग के लिए। आपको पता है यहाँ प्रॉब्लम होती है बेबी सिटिंग की, कि कितने बच्चे छोड़ के जाए। तो हमारे तो बहुत सारे कॉलर जो हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने ये भी एक बात बड़ी अच्छी मेंशन की थी कि आप कभी भी जो होते हैं ना, जैसे आदत, ये बेटे के पास आ गए माँ बाप, तो सोचते हैं कि चलो अब बेटे की हेल्प कर देते हैं। हमारे पीछे बैकॉम पे बहुत अच्छी जायदाद है, तो उसको सेल कर देते हैं, यहाँ बेटे को सेट कर देते हैं, यहाँ बेटा घर ले लेगा, ये ले लेगा। पर उन्होंने कहा कि कभी भी उनको चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, अपने वापसी के रास्ते कभी बंद ना करें। इसलिए कि क्या पता कि यहाँ पे वो जो उनकी बेगम है वो बर्दाश्त ना कर सके, हो सकता है बेटा भी बिल्कुल चेंज हो जाए, तो उनको वापस जाना पड़े बूढ़े माँ बापों को। तो वो जब सब कुछ वापस सेल कर देंगे तो वापस यहाँ पे रहेंगे तो कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। आजकल देखिए मेरा तो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। और सबसे छोटे होने की मेरा ऐसा था कि मैंने अपने माँ बाप को देखा ही बूढ़ा, कभी जवान नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज द लास्ट चाइल्ड, so I was different, so very in their old age I was there, so I got mature। मैं बहुत जल्दी मेच्योर हो गई, क्योंकि मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ थी। और चले आपने तो बहुत बड़ी नेकी कमाई। हाँ जी, मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी अपने दोनों वालिदैन से, और मुझे उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं मिला। अब तो दोनों नहीं है दुनिया में, तो मैं अकेले। तो यानी कि आपको दोस्त की तलाश है? हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल दोस्त की तलाश नहीं है। मेरे जो दोस्त थे वो अल्लाह ताला के, मेरे सबसे बड़े दोस्त अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं। माशाल्लाह। तो ऐसा है कि वैसे भी शायद कह रही हैं अभी मेरे अल्लाह ताला के, मेरे पास खुद बहुत प्यारे से दोस्त मौजूद थे, तो मैंने कहा माशाल्लाह। तो अगर आपने कहा अल्लाह ताला के पास जा चुके, तो बड़े अफसोस की बात है। वालिदैन से अच्छा बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। एक मैंने आपको फिर बता दिया कि अल्लाह, वालिदैन और दुनिया में पैसा, ये 3 दोस्त हैं आपके बहुत बेस्ट। वालदा वैसे ज्यादा नहीं, वालदा बहुत ज्यादा है। वालदा का तो दर्जा देखे ना, 3 दफा अल्लाह ताला ने कह दिया कि 3 दफा पहले माँ है, फिर उसके बाद बाप है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि इंसान को खुश रहने का तरीका सिर्फ यही है कि आप ने अगर किसी के लिए कुछ करना है, आप अपने खुले दिल से अपनी साफ नियत रखे, और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए उसका आप कर दीजिए। आप ये ना सोचें कि बदले में वो आपको क्या देगा, बिल्कुल भी आप मत सोचें। आप एक्सपेक्टेशन ही ना रखें कि ये आपने इसके लिए किया तो अब ये आपके लिए कुछ करेगा। तो उसी सूरत में हर चीज में, रिलेशंस में, इमोशंस में, किसी भी चीज में, अगर आप, सबसे बड़ी चीज होती है अटैचमेंट, यानी आपको किसी से अटैचमेंट हो जाए, इसको कम रखें आप, क्योंकि दुनिया है ही नहीं अटैचमेंट की चीज। बिलाखिर तो हम सब ने एक ही जगह पे चले जाना है। दूसरी चीज ये कि अटैचमेंट मत रखें और एक्सपेक्टेशन मत रखें, तो आप बहुत खुश रहेंगे। तो मैंने अभी तक की जिंदगी से ये सीख लिया, तो इसलिए मैं अब हमेशा खुशी रहती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त है। वैसे इंसान को चाहिए। वैसे मगर आपकी मुनाफिकत लोगों के मुनाफिक लोगों के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने देखा होगा कि अच्छा, मुनाफिक तो एक ये है ना कि मुनाफिकत के जैसे हर चीज में एक एडवांसमेंट हुई है ना। पहले मुनाफिक लोग थे, अब हर चीज में एक एडवांसमेंट वो हो गई है। जैसे मोबाइल फोन निकल आए, कार, इसलिए हर चीज बढ़ती ही जा रही है। अब मुनाफिकत भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसके इतनी ज्यादा अच्छी लेवल की स्टेजेस आ गई हैं कि मुनाफिक तो ये है ना, कहते हैं ना कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। आजकल मुनाफिक 7 रंग है गिरगिट की तरह, मुनाफिकों को एक नहीं है, उनके हजारों कलर्स हैं। तो आप समझ ही नहीं सकते कि कहाँ से आप किसी को पकड़ सकते हैं, आप जज ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना कि जज ही नहीं कर सकते। दोस्तें हैं, जाती हैं, मुंह पे तो आपकी इतनी तारीफ करेंगी, पीछे फौरन अरे आपने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और आप कितनी प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। मगर असल में पता क्या, जैसे आप ग्रुप से बाहर निकल के, उस फैमिली में, उस महफिल से बाहर निकल के गई हैं, तो दूसरी दोस्त का फोन आएगा, अरे तुम मेरे बारे में तो फला ये कह रहा है। मगर पता आपका दिल कितना चाहिए। मैं खुश होती हूँ अगर आप बुराई देखें। जब आपकी कोई बुराई कर रहा होता है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई कमी होती है, वो आपकी किसी चीज से जेलस हो रहा होता है, और वो आपको सुपीरियर समझ रहा होता है अपने आप से, और यकीनन आप उससे कुछ लेवल हाई होते हैं, जिसकी वजह से वो जेलसी डेवलप होती है, हसद जिसे आप कहते हैं, और फिर मुनाफिकत होती है। तो मैं तो खुश होती हूँ कि अगर मेरी कोई बुराई करता है कि जरूर इसको मेरे अंदर कोई अच्छाई नजर आई है, तो ये मेरी बुराई कर रहा है,
मतलब और कुछ लोग तो किसी की कामयाबी भी पे बहुत जेलस होते हैं, बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। जरा सा कोई कामयाब हो जाए तो उनको बड़ी जेलस हो जाती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, अल्लाह ताला ये कैसे आगे निकल रहा है, ये कैसे लड़की आगे निकल रही है, या ये कैसे मर्द आगे निकल रहा है, इसने कैसे तरक्की कर ली, ये तो हम करते, हम में इतने टैलेंट थे, इसमें तो टैलेंट ही नहीं थे, उसके तो सारे टैलेंट को वो लोग मिट्टी में गिरा देते हैं। देखिए वो एक्चुअली हमें लग रहा होता है, हमें थोड़ी देर के लिए दुख होता है जब हमें पता चलता है कि ये हमारा दोस्त है और पीछे हम उठे तो पीछे से ये हमारी बुराई कर रहा है, मतलब। लेकिन आप ये देखें कि हम थोड़ी देर के लिए हर्ट होते हैं, मगर वो बंदा जो बुराई कर रहा होता है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि तोहफे में वो हमें अपनी नेकियां भी दे देता है, ठीक है, वो तोहफे में हमें गिफ्ट मिल जाता है, उसकी नेकियां भी, और फिर अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज होता है। प्लस हसद एक ऐसी आग है, जब कोई किसी की को आगे बढ़ते हुए देख के जेलस होता है फिर उसकी बुराइयां करता है, वो कहते हैं ना हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको खुद ही जला देती है। तो आप ये देखिए कि नुकसान हमें बज़ाहिर तौर पे लग रहा होता है कि वो हमारा कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली अपने आप का ही नुकसान कर रहा है। यकीनन वो अपने आप में अपने गुनाह की पोटली को बड़ा कर रहा होता है, अपने जो जितना वो नेकी का। लेकिन बस मैं यही कहूंगी समीना के मैंने तो अभी तक की लाइफ में ये देखा है, क्योंकि मुझे अभी तक अपने माँ बाप के बाद मैं नहीं कह सकती फुल्ली किसी को भी ट्रस्ट करके कि ये अच्छा, क्योंकि आज तक मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं जो कुछ भी करती हूँ, मतलब बुराइयां तो मेरे में भी होंगी, लेकिन अगर मैं किसी से हर शख्स में परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात। तो मैं जब भी किसी से हाथ मिलाया है तो सिंसियरली मिलाया है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ तक कि शादी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया आजकल, पुराने जमाने वाले लोग नहीं रह गए। लाइक जैसे मेरे डैड मेरी मॉम के साथ सिंसियर थे, आजकल मैं ऐसे रिश्ते नहीं देख रही। एक शादी नहीं है, वो एक जैसे कोई घसीटा मार रहा हो, बस चला रहा हो शादी को। एक जो खूबसूरती होती है, एक जो खूबसूरती होती है, यहाँ पे तो शादियां कंप्रोमाइज पे चल रही हैं। जो खूबसूरती थी जो मैंने अपने माँ बाप में देखी एक रिश्ते की, कि आप मियाँ बीवी जैसे कुरान में आया एक दूसरे का लिबास है। यानी देखें परफेक्ट कोई भी नहीं है, मियाँ में भी बुराइयां हैं, बीवी में भी बुराई, लेकिन लिबास क्यों कहा गया? लिबास हमारे जिस्म की खामियों को ढकता है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे की बुराइयों को छुपाते हैं और उनके वीक बहुत अच्छी बात की है, मगर बहुत सारे मियाँ बीवी हैं जो एक दूसरे की बात को छुपाना ही नहीं चाहते, बल्कि उनमें तो लड़ाइयाँ एक्सपोज करते हैं और आगे जाके बताते। प्लस आजकल पता नहीं मर्दों के अंदर क्या हो गया है, मुझे तो पुराने जमाने जैसे मर्द आजकल मर्द नहीं लगते, तो इसलिए तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मर्दों में मर्दों वाली बात नहीं रही है, बहुत सारी औरतों वाली बातें आ गई। जैसे कि आप ये देखिए कि हमारे इस्लाम में है कि जी मर्दों को टखनों से ऊपर शलवार पहननी चाहिए, लेकिन उल्टा वो लड़कियां कर रही है, मर्द नहीं कर रहे। टखनों से ऊपर शलवारें तो लड़कियों की चलती, मर्दों की तो मैंने देखी नहीं। और दूसरी चीजें तो खैर मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन मर्दों की जो क्वालिटीज हैं वो काफी सारी लड़कियों वाली और औरतों वाली हो गई, जैसे बुराइयां करना, गीबतें करना, और मतलब और आप ये देखिएगा कि आजकल लड़के इयररिंग्स पहन रहे हैं, टैटू करा रहे हैं, फेशियल्स करवा रहे हैं, लड़के सब कुछ कर रहे हैं, वही लड़की बल्कि एक कान में वो नहीं पहना जा रहा, दो कानों में लड़के बाकायदा दोनों कानों में लगे। आजकल लड़कों में आजकल पता नहीं क़यामत की निशानियां शायद आ रही हैं। मर्द आजकल मर्द नहीं रहे हैं, वो एक औरतों की, बल्कि लड़कों को तो यहाँ के टीनेजर लड़कों को तो बेपना शौक हो गया है, अगर एक कान में उन्होंने बाली पहनी है तो दूसरे कान में भी लोग कह देंगे चलो दूसरे कान में पहनो, तो दूसरे कान भी लोग पहन के बैठे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारे पहले जमाने में बड़े बाल रखना और कोई भी ऐसी, बल्कि वो तो छोड़िए, चलें ये तो बज़ाहिर फिजिकली आप बता रही है ना, अपीयरेंस की बात, लेकिन अंदर से भी उनकी जो खसलतें हैं और जो आदतें हैं मर्दों की, वो मर्दों वाली आजकल बड़े अफसोस के साथ नहीं रही हैं। और जो लड़कियां हैं वो काफी लड़का बन गई हैं, आपने देखा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, जॉब्स करती हैं, सब कुछ यू नो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लड़कियां तो इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन मर्द बेचारे जो है ना वो काफी डाउनफॉल पे जा रहे हैं, अगर आप मेरे हिसाब से आपके हिसाब से ये डाउनफॉल पे जा रहे हैं। तो यकीनन ये नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको भी इस पे बात करनी है तो जरूर हमें कॉल कीजिए 6474840018 पे। देखें समीरा बहुत अच्छी सी बात कर रही है, इन्होंने बोला कि इनके लिए अम्मी और अब्बू इनके लिए बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके फ्रेंड थे। सही वैसे हकीकत बात यही है। वैसे समीरा मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगी, हो सकता है आप लोग अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, प्लीज कॉल क्या कहते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ना बहन भाइयों का भी कोई रिश्ता नहीं होता, बहन भाइयों का जितना माँ बापों का रिश्ता मुखलिस होता है, बहन भाई फिर माँ बाप से बढ़ के, माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं रिश्ता होता। और माँ बाप से भी बढ़ के देखिए ये बात होती, मैं सूफीज्म पे बहुत बिलीव करती हूँ, यानी मैं उसके ऊपर इतना नहीं करती कि जैसे नमाज पढ़ रहे आप या रोजा कर, वो तो है, वो तो एक फराइज में आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे जो नमाज है ना वो भी जैसे अल्लाह ताला कहता है कि जब आपने रोजा रखा तो उसको सिर्फ भूख प्यास नहीं चाहिए, ठीक है,
उसको बड़े खलूस के साथ रोजा चाहिए कि मैं अपने रब के लिए रख, सिर्फ भूख प्यास नहीं चाहिए। नमाज में भी अगर नमाज पढ़ के आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती तो उस नमाज का भी फायदा नहीं होता, वो भी टकरे होती हैं। सूफीज्म में ये है कि वो एक ताल्लुक। अरे आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग इतने नमाजी परहेजगार हैं, मैंने देखा यहाँ पे इतनी नमाजें पढ़ते हैं, वो भी मुनाफिकत है, अल्लाह ताला के साथ साफ झूठ बोल रहे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आपकी जो आज गेस्ट है, मुझे उनका नाम सॉरी याद, समीरा। समीरा 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 जी समीरा। समीरा जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं जी? बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपकी बातों में से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लग रहा है कि आप मेरे अंदर का बयान कर रही हैं। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली, मैं आपको एक बात बताऊं, जब समीरा ने अपीयरेंस के बारे में बातचीत शुरू की तो मैंने फोन उठाया। आप यकीन करें कि मैं बोलने वाली थी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अपीयरेंस। बिल्कुल वो है, जरूरी है, लेकिन आई एम मोर देन इंटरेस्टेड इन अपीयरेंस लुक से ज्यादा इस साइड के लुक पे। तो जब मैंने फोन उठाया बोलने के लिए तो इतने में आप बोलना शुरू हुई, मैंने कही तो वही मेरी वाली बात बोल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि लुक वाइज बिल्कुल नो डाउट मर्दाना लुक होनी चाहिए, लेकिन वो जो अंदर की मर्दानगी है वो भी नहीं रही, वो भी नहीं रही। और इसमें एक दुख की बात ये भी है कि उसमें गलतियां कह सकते हैं कि औरतों को इस टाइप के मर्द पसंद आ रहे हैं आजकल की औरतों को, और मर्दों को उस टाइप की औरतें पसंद आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मर्दों में जनानापन औरतें पसंद कर रही हैं और औरतों में बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी, बड़े मजे की बात कही है कि जो मर्द है वो जो लड़के जो कानों में दोनों बालियां पहने हुए लड़कियों को वो पसंद आ रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल थोड़ा सा शेयर कर सकती हूँ। जी कर सकती हूँ। मेरे जो वालिदैन थे वही मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो मेरी मदर का लास्ट रमजान इंतकाल हो गया 18 में जुम्मे वाले दिन रमजान में, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। तो यकीन कीजिए कि जो मजा मुझे अपने वालिदैन के साथ जिंदगी गुजारने में आया है वो नहीं आया, और इसी वजह से मैंने अपनी शादी भी नहीं की। अब अगर शादी करने को लोग मुझे कहते तो आप यकीन करें बड़े अफसोस के साथ मुझे मर्दों की क्वालिटीज ही नहीं नजर आती। तो मैं किसी को पहले मर्द एक्सेप्ट करूंगी तो शादी करूंगी। तो मतलब ये कि मर्द ही नहीं लग रहे मुझे। शादी ना करने वाली बात से एक बात बोलूं जो हो सकता है, ये आप ही ने समीरा शादी नहीं की। एक सेकंड मैं आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट के लिए वो के ये आप ही शादी के लिए नहीं कह रही कि मैंने शादी नहीं करनी, या इतनी ही लड़कियां हैं, बेपन्ना लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, और पेरेंट्स भी परेशान है कि शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। और मेरी खुद एक जानने वाली पर्सनल एक लेडीज है जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, इतनी प्यारी है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, इतनी गुड जॉब है। मैं उससे कहती हूँ, कहती है नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मैं आई एम वेरी हैप्पी विदाउट शादी। वो बहुत खुश है, वो कहती है मुझे शादी करनी नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी किया है। मुनाफिकत वाली टॉपिक पे ही हम आ रहे हैं। समीरा, मैं आपकी बात में मुनाफिकत का वो पहलू डिस्कस करना चाह रही थी। आपने सुना भी होगा कि लोग एक और 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं। एक कॉलर है, मैं इनको भी होल्ड करा रही हूँ सिर्फ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है? जी मैं मिसेस रेहान बात कर रही हूँ। जी मिसेस रेहान बोलिए। जी जो आज आपकी मेहमान है जी, उनसे मुझे एक बात पूछनी है, मुझे इख्तिलाफ है उनसे। जी पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए, जरूर पूछिए। समीरा नाम है मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें मर्द इसलिए पसंद नहीं आते कि वो खुद एक मर्द मार औरत लग रही है। क्या लग रही हूँ? देखिए आप जो ना एक बात सुने जो भी है मिसेस रेहान, हो सकता है आप अपना जो ना देखिए एक चैनल पे बैठ के आप फोन कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, आप अपना थोड़े लफ्जों का चुनाव ना बहुत अच्छे से करें, बात करें, जो भी बोलना है। आप इस तरह किसी की शख्सियत के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकती। ऑनियर मैं आपकी लाइन ड्रॉप कर दूंगी। आप अपना टॉपिक के बारे में देखें, आप अपने टॉपिक के बारे में जो भी वो जो एक चैनल पे बैठ के बात कर रही है वो इज ओके, वो उनका वो अपनी बात जो भी बात कर रही है, एक सेकेंड, वो बात कर रही है जो भी वो मर्दों को ऐसे नहीं कह सकती हैं कि वो मर्दों में। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल हर चीज कह सकती हूँ। मैं एक फ्री कंट्री में हूँ, इवन मैं पाकिस्तान में भी होती। देखिए वो अपना ओपिनियन दे रही है, आप अपना ओपिनियन है, और बिल्कुल नहीं और बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप अपना ओपिनियन दे सकती हैं। देखिए एक बात सुने, आप अपना ओपिनियन
जरूर दे सकती हैं, मगर ना आप मेजॉरिटी मर्द आजकल मर्द नहीं है, मैं बड़ी खोल के ये बात कहती हूँ और बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि 100 में से 90% मर्द आजकल मर्द नहीं है, क्योंकि मर्दों का अपीयरेंस भी उन्होंने आजकल फेशियल, ब्यूटी पार्लर्स और तकरीबन मेकअप हर चीज करना शुरू कर दी है। टखनों से ऊपर औरतें शलवारें पहन रही हैं, तो ऑफकोर्स मर्द हो गई हैं। आप जो भी है ना, आप बिल्कुल बेकार बात कर रही हैं। 90% औरतें आजकल की औरतें नहीं रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चले क्या करें, जब मर्द औरतें बन जाएंगी तो औरतों को मर्द बनना पड़ेगा, उनको अपने लिए खुद उठ के कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आप जो ना सिर्फ आप जो ना टॉपिक के बारे में बात कर सकती हैं, अपना ओपिनियन दे सकती हैं। नहीं बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मर्द आजकल की, पहले के मर्द थे, अब जब मर्द औरतें बन गई हैं तो क्या औरत क्या करेगी? फिर औरत खुद उठ के इंडिपेंडेंट होगी, राइट? ये देखें, इनकी राय है, समीरा की राय है, आपकी जो भी राय है, मगर आप अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत सही तरीके से करें। ये ना करें कि चैनल पे बैठे हैं और चैनल पे बैठ के किसी होस्ट का या किसी गेस्ट की हम इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको देना, आप उससे महसूस ही नहीं कर रही। नहीं, आप नहीं, असल बात नहीं, मगर आप मेरे चैनल पे आइए, आप ऐसा मेरे गेस्ट हैं तो मैं आपको यकीनन जरूर सपोर्ट करूंगी। और यकीनन मैं तमाम कॉलर से कहती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों को, तो वो जरूर अपने है ना उस पे बैठ के जो ना आप बात कर सकते हैं, चैनल पे प्रोग्राम करें। आप स्टूडियो में फोन कर लें, 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं। सेल फोन पे आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगी तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूंगी, आपकी बात सही से आएगी नहीं। तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। आज हमारा बहुत खूबसूरत सा टॉपिक चला हुआ है कि मुनाफत लोगों के बारे में, जो मुनाफिक लोग होते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, इसमें भी बात कर रहे हैं। बल्कि हम एक और टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप इसमें भी बात करना चाहते हैं तो ये भी बात करें कि जैसे हमारी कंट्री से जो आते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता लेकर यहाँ पर, वहाँ पे अपने मुल्क में तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है, मगर जब इस मुल्क में कंट्री में कदम रखते के साथ ही उनके रिश्ते में क्यों इतनी दलाड़ें पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्यों उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं रहता और टूटने के ऊपर ही चल रहा होता है, आज कल में ही चल रहा होता है, बहुत ज्यादा उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। चले, हम नई जनरेशन के बारे में तो हमने बहुत दफा बात की कि बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, मगर ये पुराने रिश्ते भी जब वहां से पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो यहाँ आके क्यों उनके रिश्ते इतने टूटना शुरू हो जाते हैं, जो डिवोर्स का रीजन बनते हैं। तो इसमें भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ समीरा, आप पुरानी कॉलर्स, जी हाँ, ये जो व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर रही है, ये मुझे स्टूडियो में कॉल कर लें, स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। आप स्टूडियो में कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। थैंक यू। जी आप कॉलर ले लीजिए। जी, एक कॉलर मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, आपने मर्दों के बारे में बात की है। मर्द मेरी बहन, अब अगर आपकी चॉइस के मुताबिक अगर मर्द नहीं मिल रहा तो ये आपकी गलती है। मर्द है काफी लगता है मैंने आप लोगों के वीक पॉइंट पे वो कर दी। मैं सबको नहीं कह रही हूँ भाई साहब, आगे थे, सारे आगे था। नहीं सारे न, मेजॉरिटी में। एक मिनट, थोड़ा अगर आप कहती हैं कि मैं आजाद हूँ, मेरा आदमी भी हो, मुझे किसी बात पे रोके नहीं, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव हूँ, मैं तो बहुत। आप मेरे ऊपर के देखें, मिसकंसेप्शन, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको। आप मेरे ऊपर के हुलिये पे नहीं जाइए। ये आपने मेरे बारे में इतना कैसे जज कर लिया? मैंने एक अपनी छोटी सी राय दी है। मैंने बात सुने, आपने जमा का लफ्ज बोला ना कि मर्द है ही नहीं। मैंने जमा कर, जी बिल्कुल। देखिए, अच्छा सुनो, मर्द है लेकिन और तो मेरी बहन चेंज हो गई है ना। अच्छा, नहीं तो वही ना, नहीं मेरी बात सुनिए पहले। औरतें भी औरतें। अच्छा, अभी इनकी बात सुने, फिर जवाब कर रही है। हमारे मुल्क में ज्यादातर औरतें घर का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़ा का। तो यही तो मैंने आपसे बात कही थी, आप उसी पे नहीं गौर कर रहे। मैंने कहा जब मर्द नहीं रहे तो औरतों को खुद उठना पड़ा ना। जब आप लोग
नहीं सुनिए, जब एक शादी होने जाती है, मैंने अपनी बात नहीं की, मेरा तो छोड़ दें, मैंने तो शादी की नहीं ना, मैंने करनी है। आप 2 सेकंड, क्योंकि मुझे तो मिले नहीं ना। अब आप मैं जनरली, मैं सिर्फ अपनी नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स की भी बात कर रही हूँ और मेजॉरिटी को लेके बात कर रही हूँ कि आजकल बंदे जब शादी करने आते हैं तो आप घर के खाने पकाने की बात कर रहे हैं, वो तो देखते हैं कि लड़की पैसा कितना लेके आ रही है, पढ़ी कितनी है और जॉब में उसको कितना फायदा होगा कितना नहीं। ये तो मर्दों की आजकल डिमांड हो गई है। ये मर्द सुने, ये औरत और मर्द ने खुद ही मुसीबत में इधर डाल लिया अपने आप को। तो फिर आप मेरी बात से इख्तिलाफ क्यों करें? आप एग्री भी कर गए ना। अब आप ये बताएं कि ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुने, एक और कॉलर है, आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहिएगा, जाइएगा नहीं जाफिर साहब, 1 सेकेंड। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहिए, आपको अभी लेती हूँ। हेलो जी जाफिर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। हाँ जी, सॉरी, मैं सिर्फ अपनी बहन को यही कहना चाहता हूँ, आप शादी ना करें, कोई आपको वोट नहीं कर रहा कि आप शादी तो आप कर भी नहीं सकते हैं जी। हजारों बैठी हैं जी, बिल्कुल, जिन्होंने एक दफा शादी कर लिया उनके मुताबिक आदमी नहीं मिल रहा, तो वो डर रही है कि आगे का पता नहीं क्या कोई इतना उससे भी बुरा होगा। बिल्कुल, शादी कर दी, ठीक है जी जी। बाकी मर्द है, अगर आपके मेरे मुताबिक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं शादी करूँ, मैं कहूँ कि मेरी पहली बीवी, जो मेरी बीवी माशाल्लाह है, इस चाची को मिल जाए तो वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी। यानी कि आप इरादा रख रहे हैं कि दूसरी शादी करने का। लेकिन भाई साहब, मेरी एक भी नहीं हुई, मेरी एक भी शादी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं कर रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम तो होता है, शादी एक समीना, शादी एक जुआ है, शादी एक जुआ है, इम्तिहान है बहुत बड़ा। मेरी बीवी जैसी कोई और मिल जाए, ये तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिलेगी। ये बहन भी कहती है कि हो सकता है। अच्छा चलें, आप ये बताएं, मुनाफिक लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, जो आजकल बहुत ज्यादा मुनाफिकत फैली पड़ी है लोगों में, मुंह पे कुछ, पीछे कुछ, आगे कुछ, सामने कुछ और दूर पीछे कुछ कहते हैं। है ये बहुत अल्लाह का कोई बंदा होगा जो मुंह पे कह दे कि भाई तो अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही। चले आप ये तो हमने चले आप मुझे तो मान ले, मैंने तो आप सबको ही मुंह पे कह दिया जो मुझे लग रहा था। औरतों में भी है, मर्दों में भी है, ये इंसान की फितरत है, ये मुनाफिकत इंसान में जाती नहीं, ये सिर्फ वली पैगंबरों में है। ये कह रही है ना सूफिया कलाम को या ऐसी नबी सुने, औलिया कलाम जो नबी है वो ही बच सकते हैं इन चीजों से, बिल्कुल दूसरा कोई आदमी बहुत बिल्कुल, हम लोग तो जी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। बहरहाल आप इतना ज्यादा, मैंने जो फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वो आप लोगों से शेयर किया और यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं इस पे। आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है जो आपने बोला, लेकिन टीवी पे ऑन एयर बोल रही है कि मर्द सारे ही मर्द नहीं रहे। जी बिल्कुल रहे नहीं है। आप ये देखिए क्या चीज फॉलो करते हैं आप। एक और कॉलर है, आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड। वैसे एक बात ये कि सच बात कड़वा, देखिए जी आपको इसलिए बुरा लग रहा है सच, अगर आप हेलो जी, सच बात कड़वा होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुमीना बिल्कुल ठीक ठाक। सुमीना, आज का मौजू बहुत अच्छा है, रजिया बात कर रही हूँ जी। आज का मौजू बहुत अच्छा है कि मुनाफिकत क्या है। मुनाफिकत तो मेरा ख्याल है कि आजकल हर रिश्ते में है जी, और हर जगह है, ठीक है। मुनाफिकत जो है अब लोगों में इतनी रच बस गई है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो मुनाफिकत कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इस कदर मुनाफिकत लोगों में आ गई है, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगी, एक कॉलर को होल्ड करा दूं, फिर आपसे ही बात करूंगी। हेलो जी जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपसे ही बात करूंगी, एक कॉलर को होल्ड करा दूं जरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उनकी तो लाइन ही नहीं मिल रही है जी, बात करें, उनकी तो लाइन नहीं मिल रही है आपकी। जो कॉलर बार बार हमें कॉल कर रहे हैं उनकी लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है, दोबारा से कॉल करें जी, बोलिए। समीना, मुनाफिकत मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी नजर में मुनाफिकत क्या है? मुनाफिकत मेरी नजर में तो यही है कि लोग जो है ना आजकल बहुत ज्यादा फैली पड़ी हुई है कि जो महफिलों में जाते हैं लोग, मुंह पे तो बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जब महफिल से बाहर निकलने की देर होती है तो बुराइयां शुरू कर देते हैं। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आपको इससे ही बात करूंगी, एक कॉलर को होल्ड करा रही हूँ, उनकी लाइन नहीं मिल रही है किसी तरह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपकी लाइन बार बार मिला रही थी, आपकी ड्रॉप हो रही थी लाइन, तो आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहें। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लें, उनको जवाब दे दें वो क्या सवाल करना चाह रही है या पूछना चाह रही है, फिर मैं आपसे ही बात करूंगी, ठीक है? 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा सिर्फ। जी हेलो, बात कीजिए। जी समीना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने अपनी बात पूरी कर ली, बिल्कुल। क्या है ना कि आजकल बहुत पहले भी आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, कि आप एग्री करती हैं कि है या नहीं है ये सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? मैं समीरा जी से पूछना चाहूंगी कि उनकी नजर में मुनाफकत क्या है? मुनाफकत जी यही है कि दो चेहरों को कहा जाता है, दो फेस जो हैं उसको मुनाफकत मेरी नज़र में कहा जाता है। कि आप सामने बहुत अच्छे हों अपने दोस्त के या किसी के भी, कि जी हम आपके बहुत खैर ख्वाह हैं, और फिर वो अगर कोई बात बुरी लगती है किसी दोस्त की आपको, तो चाहिए कि आप उसको आप बताइए कि आप इस बात से एग्री हो रही है या नहीं हो रही है? आपको लगता है कि ये नहीं है, ये गलत है, लोग नहीं कर रहे हैं आजकल ऐसे? ठीक है, अब मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि लोग मुनाफकत कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मुनाफकत क्यों होती है? नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। मुनाफकत किस लिए होती है? मुनाफकत इसलिए होती है कि आजकल लोगों ने लोगों को मुनाफकत करने पे मजबूर कर दिया है। मजबूर कोई हाँ, वैसे ये बात एग्री, ये नहीं इस बात से मजबूर नहीं इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। लोगों ने मजबूर कर दिया है मुनाफकत करने पर, कि अगर तो आप उनसे सच बोलते हैं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जी ठीक है, और तो नहीं होता तो आप तो अपना काम करिए ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी मुनाफिक बन जाएं। आप कब तक करेंगे? मुनाफिक वो नहीं है, देखिए बात सुने मेरी, मुनाफिक लोगों ने सिखाई है, इस तरह सिखाई है। तो लोगों में हम भी इंक्लूडेड हैं, हम भी तो कोई 7वें आसमान से उतर के आए। चले आप अपनी राय दें, आपकी क्या राय? बस सिर्फ आप अपनी राय दीजिए, इनकी राय सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ सुनाइए जल्दी। लोगों ने मुनाफिक जो है खुद मतलब मजबूर किया है कि अगर आप उनकी सच बात पे आप उनकी रहनुमाई भी करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। मैं इसका ये जवाब देना चाहती हूँ, आपको सच बात पे रहनुमाई उनकी कर देनी चाहिए, बाकी फिर उनका जाती मामला होता है। फिर अगर आपने उनके साथ रखना है तो आप रख लें, नहीं तो आप ना रखें, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बातें करना शुरू कर दें। समीरा जी बात सुने, इस तरह तो आप अपने अच्छे दोस्त भी मतलब खो सकते हैं, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते सच को, लोग बर्दाश्त नहीं। तो मगर फिर क्या करें? ये बात आपने, आपकी ये बात को मैं आगे लेती हूँ, आपको मैं जवाब देती हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड रखें, कॉलर को बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। जी वालेकुम अस्सलाम जी। दरअसल है ना, मैं थोड़ा सॉरी, उनका नाम समीरा। अच्छा, समीरा से सिर्फ मैं ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वो बहुत सारी चीजें सही बोल रही है, लेकिन सेम थोड़ा सा अल्फाज जरा उनकी जबान से थोड़े से स्लिप हो गए हैं। उनका जो मैंने अंदाजा लगा, उनके ये मीन्स नहीं है कि उन्होंने हर मर्द को बोला है। जी हर मर्द को नहीं बोला, बिल्कुल। मर्दों में मतलब किसी के पहनावे को या किसी की मर्दानगी को चैलेंज नहीं, मेरे ख्याल से वो कर रही नहीं कर रही है। कह रही है कि मर्दों में खसलत औरतों वाली आ गई। पहले मर्द बुराइयां नहीं करते थे, कभी गिबत नहीं होती थी, अब मर्द भी 4 बैठते हैं तो बिल्कुल जी, आप औरतों की चीजें थी। बिल्कुल आपने सही समझा मुझे, जैसे ये कहना चाह रही है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद वो गलत जैसे हमने पहले कहा था ना कि मर्द ज्यादा गिबत करते हैं या औरतें ज्यादा गिबत करती हैं, आपको याद होगा। पर्सनली किसी मर्द को नहीं बोल रही है, मर्दानगी के कोई चैलेंज नहीं कर रही है वो, कि मर्द ही है, वो तो मान रहे हैं। मगर मैं वही कह रही हूँ कि उनकी खसलतें जो हैं वो, जैसे मर्दों में जो खास कर जो सबसे बड़ी जो चीज चेंज अब हुई है वो गीबत करना मर्दों में बहुत ज्यादा आ गया। आप यकीन कीजिए ये ज्यादा आ गया उनमें। जी बहुत सारी लाइनें फ्लैश कर रही हैं, एक और कॉलर है, मैं उनको भी लेना चाह रही हूँ। नहीं है कि वो मर्द को चैलेंज करा जा रहा है, 1 सेकंड को चैलेंज नहीं, मर्द ही है, अल्लाह ने जो बनाया, औरत ही है। और जो भी अगर एक दूसरे के चीजों में ज्यादा अगर औरत मर्द बनने की कोशिश करेगी तो नुकसान है जी। इसी तरह मर्द औरत बनने का कोशिश करेगा जी बिल्कुल, हर उस चीज में अल्लाह पाक ने ये रिश्ते। चले 1 सेकंड, कॉलर थैंक यू सो मच फॉर जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमें कॉल कर रहे थे, वो दोबारा से कॉल कर सकते हैं, 6474840018 पे कॉल कर सकते हैं। उनकी लाइन हमारे साथ ड्रॉप हो गई है, तो दोबारा से कॉल कर लें जी। मैं ये बोलना चाहूंगी, गिबत जो है ना, नो डाउट कुछ चीजें देखें ऐसी हैं कि सच बोलना जो है ना, एक तो बहुत बड़ा
शुरू में आपको बहुत बड़ा मसला लगता है, लेकिन जब अगर आप अपनी आदत में बना लो ना सच बोलना, फिर आपको फील नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे इंटरप्ट करके एक बात कहना चाह रही हूँ। यकीन कीजिए, एक कॉलर है, 1 सेकंड के लिए इनसे बात करते हैं। अभी किशोर आपसे बात करते हैं, 1 सेकंड। एक कॉलर है, इनको जरा होल्ड करा दूं मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत अच्छा शो होता है, आपको मैंने कॉल किए। जी जी जी। मगर ये जो बातें आप कर रहे हैं मुनाफिक, ये क्या है कि हम लोग अपने दीन से बहुत जुड़े जी। हम में वो दीन नहीं रहा जो हमारा किया। जी जी। अगर ये लोग समझे वातावास हक वातावास सब्र, जी बिल्कुल सब्र करो और हक की बात करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आप क्या नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आलम भट्टी। आलम भट्टी। हाँ, बहुत अच्छा शो है। मगर मसला ये जी आलम साहब, आपने बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। मुनाफिक मजबूरी कोई नहीं, किसी की कोई मजबूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। करेगा ना करे, मगर क्या है, आपने भी होनी चाहिए बात करनी। दूसरी चीज ये कि मगर मसला मगर आप कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने दीन से बहुत दूर। अपने आप में थोड़ा दीन लेके आओ, नमाज पढ़ो, जो हदीस और सुनना जाए उस पर चलो, तो कोई मुनाफिक नहीं। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मगर आप उसके बारे में क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे जो आपके मुंह पे जब मिलते हैं तो इतनी अच्छे से मिल रहे होते हैं और पीछे जाके आपका 2 मिनट नहीं गुजरते, 5-10 मिनट ही गुजरते महफिल से निकलने के जाने के बाद, तो दूसरा शख्स फोन करके उसकी 10 बुराइयां गिना रहा होता है। और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं और लोग बहुत सारी किसी की कामयाबी पे लोग जल रहे होते हैं, जेलस हो रहे होते हैं कि ये कैसे कामयाब हो गया। वो लोग आपके दोस्त नहीं होते, उनसे दोस्ती रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाह रही हूँ समीना यहाँ पे कि हक बात करने वालों के जी दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बिल्कुल ये बात आयत में भी है कि जब आप सच्चे होते हैं तो बहुत कम लोग। समीना आप हक बात करने वालों की कह रही है, मैं कह रही हूँ अगर कामयाब होके देख लें तो आपके दोस्त दूर हो जाएंगे और दुश्मन आपकी झोली में ऐसे गिरेंगे खरात की तरह, दर करके। दुश्मन ज्यादा बढ़ा लेंगे आप अपने कामयाब होने के बाद, और दोस्तों को आप खो देंगी अपने, दोस्त आपके दूर हो जाते हैं। रिश्तेदार, बहन भाई, सबकी आजकल ये माहौल है कि कोई हक की बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल ना ही किसी में पावर है कि बात। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल ये आपने सही कहा, आपकी तो बात कोई करना नहीं चाहता। पावर लानी चाहिए, यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए मेरा कहने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस से मर्दों का नहीं था। देखिए औरतें तो हैं ही औरतें जो भी है ना, लेकिन आजकल मर्दों में भी हक बात करने की और वो चीजें नहीं रही। मैं तो इंसान की बात, इंसान की जी, पावर होनी चाहिए बात करने की। बिल्कुल जी। तो वही चीज तो खत्म हो गई है आजकल। अपनी जिंदगी और बल्कि वो तो छोड़े, पावर तो छोड़े, हक बात करने की वो तो छोड़े, आप बहादुरी और हक बात करने की पावर वो तो उल्टा मिल जाते हैं लोगों। मतलब जो चीज। 1 सेकंड के लिए आलम साहब होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर है, इनको देखते हैं कौन है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना जी। जी बोलिए जी। आप इतना नंबर होल्ड करा देती हैं कि बात से जहन से बात ही निकल जाती है। नहीं, असल बात ये कि नए कॉलर आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि या तो आप तो रेगुलर कॉलर है ना, तो उनको होल्ड कराते हैं। अभी एक और ऊपर हमारी होल्ड हुई है, हमारी एक सिस्टर बहुत हमारी रेगुलर कॉलर है, हमेशा कॉल करती है, तो उनको मैंने होल्ड पे इसलिए डाला हुआ है कि नए कॉलर आते हैं जिनको मौका देना चाहिए, इसलिए कि वो लोग नए कॉलर मुझसे शिकायत कर रहे होते हैं कि हम आपके चैनल पे कॉल करते हैं, आपके प्रोग्राम में कॉल करते हैं, पर आप हमें ऑनियर ही नहीं करती, हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ बैठी बातें कर रही होती हैं जो आपके रेगुलर कॉलर हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आप लोगों से तो हम बात करते ही हैं। जी जी बोलिए जी। मैं ये जल्दी से मुख्तसर बात बोलिए, मुख्तसर मैसेज दीजिए, फिर एक और कॉलर है उनको भी ऑन एयर करूंगी। जी समीना, जब हम किसी महफिल में किसी से मिलते हैं जी, और अगर हम सच ना भी बोलते चुप रह जाते हैं जी, कि अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम उसको चुप कर जाएं जी, तो आप यकीन करें कि लोग कहते हैं कि वो जेलस हो गए है ना। लोग कहते हैं कि यार वो तो जेलस हो गए, वो हमें देख के जल गए। इस तरह की चीजों ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि अगर चाहे वो झूठी तारीफ करें लेकिन कर दो। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये। चलें देखते हैं और कॉलर क्या कहते हैं। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आप बात कीजिए, फिर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी आलम साहब बोलिए आप। हाँ जी बोलिए जी।
कुछ बात करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब जिससे मिले जिनसे मिले जी, अगर आपका दिल नहीं चाहता, दिल कुछ और है तो मुंह पे कुछ और है तो प्लीज उसे ना दे। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात कही आपने। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो हेलो जी जी बोलिए। मुनासिब तो देखो, मैं थोड़ा सा ये बोलूंगी कि मैं आपको बताऊं, सच बोलना वो मैंने बता रही थी कि शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसकी आदत डालें तो फिर आपको फील नहीं होता। बस ये फील जरूर होना शुरू होता है कि दोस्तों की तादाद कम होने। बिल्कुल बिल्कुल जी जी काफी काम। एक सेकंड एक्सपीरियंस से जीरो ही हो जाती है। हेलो हेलो जी समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी समीना, मैं भी कुछ बोलूं नहीं के बारे में जो आपने टॉपिक। आप कुछ नहीं बहुत ज्यादा बोले। वो जो एक जिनको मैंने होल्ड कराया है तो वो अपनी बात पूरी कर लेती है, तो फिर मैं आपसे सुनूं। आप होल्ड पे रहेंगी 2 मिनट के लिए? ठीक है, 2 मिनट के लिए होल्ड पे रहें, बस इनकी बात सुन लूं, फिर आपके पास वापस आती हूँ। जी आप जल्दी से अपनी बात कह दें। तो एक मैंने कॉलर को होल्ड कराया है। जी बोलिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुनाफिकत बाज दफा मैं हमेशा एक चीज ये बोलती हूँ, मुनाफिकत के भी बहुत सारे दर्जे हैं, उनको भी आप ये कह सकते हैं। आजकल तो बड़ी अच्छाई में शुमार हो रही होती है मुनाफिकत, तो वो दर्जों का लफ्ज दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। अगर आप में जो कहते हैं ना, अगर आपने सच बोलने की आदत है तो फिर आपसे मोहब्बत करने वालों की तो कमी होगी। कमी नहीं हो जाती जनाब, खत्म ही हो जाते हैं तकरीबन। अगर तुम गलत तो गलत ही नहीं जी। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कई दिनों से मुसलसल आपसे रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 दफा मैसेज भी मैंने नोट कराए, ना आपको कोई रिस्पॉन्स आया। और आप लोगों को लेके बैठ जाती है टेलीफोन पे और 15-15 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट आप बातें करती रहती है। दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। एक रेगुलर प्रोसेस से चल रही होती है मुझसे, तो ये तरीका सही नहीं है। अरे आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है आपका? इतना जज्बाती ना हो। देखे मैंने आपको फौरन, नया कॉलर थी, मैंने आपको देखे, मैंने दोनों को होल्ड कराया। कॉल करवाओ, नहीं मिल रही कॉल। अरे जब भी तो आप यकीन करें, प्रॉमिस बाय गॉड 4 दिन से आपको कॉल नहीं मिल रही है। मैंने इसी वजह से देखे 2 कॉलरों को होल्ड पे डाला हुआ है, पर आपको ऑन एयर किया, आपने कॉल की तो आप एक बात करें, होल्ड पे किसी को ना डालें, बात करें टाइम मुसलसल रखो जल्दी से। 3 मिनट, मैं 3 मिनट दे, बात 3 मिनट से ज्यादा ना दे किसी भी कॉलर को। कोई भी हो आपका, ये कोई भी हो, 3 मिनट से ज्यादा काम की बात ना दे, और जो भी वो मसला है उसका हल दे और खत्म करे बात। चलें, आपका मशवरे देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आप बताएं क्या बात करना चाहेंगे? आपसे मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। इन्होंने बंद कर दिया, बस वो अपना मैसेज ही देके गए और बंद करके चले गए। इतने नाराज होकर गए कि वो हेलो जी, वो कहते कि मैं 4 दिन से आपको कॉल मिला हूँ, आपकी कॉल ही नहीं मिलती है, और आप बना बस 2 कॉलर को लेके बैठती हैं और उनसे बातें करती रहती हैं, दूसरे कॉलर को मौका नहीं देती हैं, इतनी लंबी बातें करती हैं। तो अब जब मैंने आपको मौका दिया बात करने का, तो आपने तो बात ही नहीं की। आप तो सिर्फ अपना मैसेज देके चले गए। आप मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मुझे पता है आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने इसी वजह से आपको फौरन 2 कॉलर मेरे साथ बात कर रहे थे, मगर मैंने उनको होल्ड कराया और आपको बात की। यही तो चीज है हम लोगों में जो खत्म हो रही है, पेशेंट। जी सबर। पेशेंट। आप सोचे, मैंने उनको खुद ऑन एयर किया पर उन्होंने बात नहीं की। आदम साहब आप दोबारा से हमें कॉल कर लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपका पूरा मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सच की आवाज बना है आवाज एंटरटेनमेंट, और आपकी आवाज बना है ये चैनल आवाज एंटरटेनमेंट। आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग फोन कीजिए और अपना मैसेज दीजिए, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं आप बात कीजिए, हम आपको बात करने का पूरा मौका देते हैं। जो भी हमारे कॉलर आते हैं हम उनको पूरा मौका देते हैं बात करने का। बस हम कहते हैं लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। आप ऑन द एयर बात कर रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोगों तक आपकी जा रही है, तो इसलिए प्लीज लफ्जों का चुनाव अच्छा सा इस्तेमाल करें। यही चीज मैंने उस वक्त यही बात मैं बोल रही थी जी, इनसे समरा से भी उनके जो मीन से बात होता है ना, इंसान समझ नहीं आ रहा होता, बात कर जाते हैं कि वो जो अभी उनके बाद एक लेडी आई थी जो गलत बात कर रही थी जी, गलत बात की उन्होंने। यहाँ आप अपना ओपिनियन दीजिए, हर किसी को हक है बोलने का, लेकिन किसी की जात पे पर्सनल अटैक नहीं करिए। किसी का पहनावा क्या है, किसी का किस तरह का है, आप
आप उसको नहीं उसको जज कर सकते, हमें किसी को हक नहीं है जज करने का। क्या वो क्या और इस तरह गलत लफ्ज नहीं बोल सकते किसी को भी। पूरा हिजाब में अगर है, नकाब डली हुई है, तो मैं अभी बोलूंगी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मेरे अपने तजर्बे हैं, अपने एक्सपीरियंस है। नकाब, दाढ़ियां रखने वाले मर्द और हर वक्त उस तस्बीह और कुरान पढ़ने वाले, बिल्कुल मुनाफिकत, वो बातें बताऊं कि आपको यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही कह रही है, यही आप यकीन कीजिए। देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैं कराची में होती थी, वैसे बेसिकली मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो PCHS कॉलेज कराची से मैं पढ़ी हूँ। वहाँ पे बुर्का और नकाब पहनने वाली लड़कियाँ सबसे ज़्यादा डेट्स पे जाती थी, सबसे ज़्यादा गलत काम करती थी। अब यकीन करें अगर मैंने लेना भी चाहा ना तो मैं कॉलेज में डर के मारे हम लोग लेते नहीं थे, क्योंकि कहीं हम लोग भी उन्हीं की उसमें शुमार हो जाएंगे। ये बात है कि मैं आपको इस बात से यहाँ पे इसलिए ये बात से आपको जरा सा वो कर रही हूँ, तो मैं बहुत पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, इसलिए कि आप तमाम बुरखे देखें। एक सेकेंड नहीं, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, आपने कॉलेज की बात की, पाकिस्तान की, मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसलिए सब लोग भी बराबर नहीं है। हम हिजाब पहनने वाले या बुरखा पहनने वाले सबको हम बुरा नहीं कह रहे, हम किसको जज नहीं कर रहे। समीना मेरी 2 मिनट बात समझने को, मैं बुरा नहीं कह रही, हम सबके बारे में राय नहीं दे सकते, बात कर रही हूँ। हम कुछ लोगों की आप बात कर रही थी और मैंने खुद भी देखा, मैंने खुद भी अपनी आंखों से भी देखा। तो क्या हो गया था कि उन लोगों के बारे में फिर हमें सब पता था, पूरी लड़कियों के, कि ये ग्रुप ऐसा है, क्योंकि वो लोग इस तरह हो के आते थे और फिर अंदर से ड्रेस ही चेंज होता था, करते वो कुछ तो एक इम्प्रेशन व्हेन आई वाज यंग, मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो कोई बंदा जब छोटा होता है 16 जब फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं और आप छोटे होते हैं, तो वो एक चीज हेटरेट सी डेवलप होना शुरू की। फिर उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे मौलवियों और एक कॉलर है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। समीना, मैं समीरा से इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। एक सेकंड होल्ड करें आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना जी। हाँ, अरे आपने तो होल्ड करा के बंद कर दिया था, तो इसलिए मैं चले आप बात कर लें पहले। जी सर, आपको पूरा मौका दूंगी। पहले तो मैं मुनाफिकत पे बात करना चाह रही थी, लेकिन अभी ऑन एयर आपकी बात सुन के जरा सा पहले मैं इस मौजूद पे बोलूंगी। जी बोलिए। ऑन एयर बैठ के ना आप प्लीज बुर्का और हिजाब के बारे में कोई गुफ्तगू मत करें जो कि नामुनासिब है। जो पैंट शर्ट पहनती है लड़कियां, वो क्या कुछ करती फिरती हैं, तो हम मैंने मैंने आपको अपनी कॉलेज, आप लोग गलत मत, नहीं ये होता है कि अगर कोई दाढ़ी रखता है या ये सुन्नत है और ये बिल्कुल ऐसा अच्छा वही बात होगी ना कि देखिए हम इस चीज पे बात ही नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल मैं इस चीज पे तो ऑन एयर ही कर रही हूँ, क्योंकि नहीं मैंने रोक दिया। देखे मैंने इनको रोका, इसलिए मैंने रोका, कॉलर को भी रोका। ये जो गुफ्तगू हमारी, मैं फिर भी हटा लूँ जी करती थी, वो उनका फेल होगा। पैंट शर्ट करने वाली लड़कियां करती, बिल्कुल सभी करते हैं, तो मगर कम से कम वो सिंबल तो नहीं बना रही ना, वो अपने आप को उसकी बेइज्जती तो नहीं कर रही वो। नहीं प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं करिए। देखिए आप नामुनासिब समझ रही होंगी, मेरी नजर में नामुनासिब नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी नजर में तो आप अपना व्यू शेयर कर सकती। मुझे नहीं पहनती, मैं भी नकाब नहीं लेती, मैं भी हिजाब नहीं लेती, लेकिन जो चीज इस्लाम की इस्लामी यकीनन आपकी बात से मैं देखें, तो लंबी आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। यकीनन जो हिजाब लेते हैं, जो बुर्खा पहनते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी चाहिए उनकी। देखें हम मेरी बात सुनिए, मैं वही आपको आगे भी बता रही नहीं, और यार नहीं बोल सकते। मैंने फिर मौलवियों और हिजाब और बुर्के वालियों से बात करके भी देखा। एक तो वो लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं कि हम ही अच्छे हैं सब, जबकि उनके अंदर कोई अच्छाई मुझे नजर नहीं आई। कोई नहीं होता पैंट शर्ट, तकरीबन मैं पैंट शर्ट एक सेकंड जाइएगा नहीं, एक सेकंड जाइएगा नहीं। हेलो, हाँ जी समीना, एक तो जब बात कोई कर रहा होता है ना, तो उसकी बात को कंप्लीट होने दिया करें। नहीं वो अभी आप बता दें कि इनको जब दूसरी कॉल ले लेती है, बात कंप्लीट नहीं होती है। अभी देखिए सारी मैं बात यहीं पर हो गई है। हाँ नहीं देखिए वो लाइनें, असल बात ये कि लाइनें सारी फ्लश करी। अभी देखिए
कॉलर नाराज होकर चले गए। अभी फिर एक और कॉलर आ रही है, तो अब देखें उनको नहीं ऑनियन क्या तो वो मैसेज पे मैसेज करेंगे। जी सुनिए पहले, नहीं क्योंकि वो मैसेज गलत चला जाता है ना लोगों को। पहले आप सुनिए, सुनाइए। मैं जो अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं जैसे अभी वो एक जो भी लेडी आई थी वो, हाँ जल्दी, मैं चाहती हूँ कि जैसे कॉलर जब लाइनअप लगी होती है ना तो जल्दी जल्दी अपना मैसेज दें, दोबारा कॉल कर लें, अपना 1 मिनट का मैसेज दें, जो पूरी स्टोरियां देखें। जो लोग कहते हैं, हाँ बात सुने, जो लोग कहते हैं मैं भी ऑनियर ही बोल रही हूँ, जो लोग आके अपनी पूरे आधे घंटे की जब स्टोरी सुनाते हैं तो तब हम लोग जरूर सुनते हैं कि हमारे पास कॉलर नहीं है, हम सुन रहे हैं। जब हमारे पास कॉलर लाइनअप लगे तो हम चाहते हैं कॉलर 2 मिनट की बात करे, चला जाए, फिर वापिस आए 2 मिनट की बात करें। इस तरह सबको मौका मिलेगा, कोई स्टोरी शेयर नहीं करे, अपना अपनी राय दे दे, अपना अपना ओपिनियन दे दे, तो वो हम चाहते हैं। अभी देखिए 3-4 कॉलर आए थे, वो कॉल की बंद कर दिया। अब वो यकीनन मैसेज करेंगे कि समीना आप हमें ऑनियर ही नहीं करती, आप तो 1 कॉलर को लेके बैठती है या 2 कॉलर को लेके बैठती है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ सबकी राय अपने प्रोग्राम में शामिल करूं, मेरा तो मकसद यही है। ये बात मेरी जो सिर्फ बात कहने का मकसद है वो ये है, क्योंकि कोई बात शुरू करता है ना जी, मगर वो बात शुरू करते हैं जो है ना वो बहुत सारी लंबी टाल लेते हैं ना, तो वो जरा देर हो जाती है। जल्दी बात करें अपनी, चले जल्दी से बोलें तो फिर दूसरे कॉलर को ऑनर कर दें, फिर तीसरे को कर दें, फिर दोबारा आप लोग आ जाएं, हम दोबारा करेंगे। बात बोल भी रही थी, आप सुन तो लीजिए 2 मिनट जी। आपने कि अभी जैसे बात शुरू करते हैं ना, दूसरी कॉल आ जाती है, फट से ले ली ना, तो अगला क्या होता है, मैसेज पूरा कहनी, आधे मैसेज पे अगले ने तीसरे ने आके अपना ओपिनियन दे दिया। इन्होंने ये बोला, अरे बात कंप्लीट कब हुई है, जी बात को तो कंप्लीट जी करिए, कंप्लीट करिए। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, चाहे कोई नकाब वाला हो, चाहे कोई बगैर हिजाब वाला हो, आप किसी को भी उसके लिबास से नहीं जज कर सकते। बिल्कुल सही कहा। चाहे नकाब वाले दाढ़ी वाले हैं, नहीं है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने नकाब और दाढ़ी रखी है वही सारे नेक है, या जिन्होंने नहीं रखी वो सारे बुरे। सब में है, मिले जुले सबके अंदर है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप में है और नहीं है, या क्या बात है। तो वो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है यहाँ पर किसी को जज करने का। जो लोग यहाँ पर 1 सेकंड में आपको आपके लिबास से सबसे पहले जज करते हैं, और ये कोई नहीं बोल सकता कि नहीं करते। और मैं आपको ये ऑनियर बोल रही हूँ, वो जो लेडी बोल के गई वो गलत बोल रही है, मैं ऑनियर बोल रही हूँ बात कि जितनी भी ज्यादा हिजाब करने वाले या इस तरह के मर्द है, वो सबसे ज्यादा, अगर एक औरत आप इस तरह बैठी हुई हो ना, उनमें तो कोई और औरत आपको अच्छा नहीं समझेगी, क्योंकि वो राइट में जज करते हैं। और यही मैं कहती हूँ, आप किसी को जज। चलें एक और कॉलर है, उनकी बात करते हैं, फिर आप भी दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम समीना, यहाँ थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी कि समीरा की बात शायद लोग समझ नहीं पा रहे। आपने लिखा है कि मुनाफिक क्या है, पैंट शर्ट में पहन कर भी जरूरी नहीं है लड़की गलत काम करे, लेकिन पैंट शर्ट पहन कर अगर कोई लड़की गलत काम करती है तो उसके बारे में तो ऑलरेडी लोगों ने राय बनाई की गलत होती है। बिल्कुल। लेकिन जब बुर्का पहन कर लड़की गलत काम करती है तो वो मुनाफिकत है। बिल्कुल मुनाफिकत है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यही बिल्कुल मैं कहना चाह रही हूँ समीना, अब आपको मेरी बात समझ आई तो प्लीज टॉपिक को पहले समझो, उसके बाद कहना। बिल्कुल जी, एकदम से चीखते। बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरे हेलो जी, आई जस्ट वांट टू थैंक हर हूएवर शी इज। जी बोलिए। कह रही थी कि देखें जिस तरह इन्होंने कहा, समीरा ने कहा कि हिजाब वाले जो है या मौलवी जो है वो इस तरह के होते हैं, तो मैं अभी जो लेडीज थी उनकी बात से इत्तेफाक करूंगी कि आप किसी के हुलिये से किसी को जज नहीं कर सकते। और हमारे माशरे में इसीलिए मुनाफत ज्यादा हो गई है कि लोग लोगों के हुलिये से जज करते हैं, लोग उनकी रूह से या उनके दिल से जज नहीं करते। जब लोग कहते हैं कि नहीं हिजाब वाली ऐसी होती है, तो वो मजबूरन उन्हें मुनाफत करनी पड़ती है कि लोग तो सारे लोग। चलें एक सेकंड जी आदम साहब। जी वालेकुम सलाम। उस समय मेरा फोन बंद हो गया था, अब लगाया बड़े मुश्किल से दोबारा। अच्छा, आप बार कॉल कर रहे थे पर आपकी कनेक्ट हो नहीं जा रही थी। मैं चाह रही थी आपको कर दूंगा ना, फिर आपको शिकायत होती कि मेरा फोन। दूसरी बात ये कि ये जो वो तो ठीक है, मैंने फोन इसलिए रख दिया कि मैं भी जितनी बात करना चाहता था उतनी करूं, ताकि नहीं, मगर आप फजूल बात ना करें, मगर आप अपनी बात करें। आप मैसेज कर रहे हैं, आप 1 सेकंड के लिए होल्ड पे जाइएगा, मैं आप ही को ऑन एयर करूंगी, इनको होल्ड पे डाल रही हूँ, जाइएगा नहीं। हेलो जी समीना। हाँ आप होल्ड पे रहें जरा। ये आदम साहब हैं, ये नए कॉलर हैं मेरे, इनको मौका देना चाहिए। इनका बहुत मुश्किल से फोन मिला है, अभी मिल नहीं रहा था। अच्छा आपको लेती हूँ अभी। हेलो हाँ जी बोलिए आदम साहब।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनली जो टॉपिक है आपने दिया है ना मुनाफिक पे, तो इसी टॉपिक पे रखे लोगों को। ये लोग पैंट कमीज और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक पे लोग आ रहे हैं, तो उससे कहेंगे ये टॉपिक नहीं चल रहा है, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करो। असल बात ये है कि आप देखें मैं स्ट्रिक हो नहीं सकती ना, असल मसला ये थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ेगा आपको, थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ेगा। क्योंकि जो टॉपिक हमने रखा है वो तो बेकार जा रहा है ना, लोग कोई आए मार रहा है बात, कोई शाय मार रहा है बात, तो जो मेन टॉपिक है वो बस मैं इतना ही बात करना चाह रहा था। बस यही बात, आपने तो मुनाफिक पे बात ही नहीं की और इतनी देर से कॉल कर रहे थे। फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी क्या बात है। चलिए ठीक है, थोड़ी हमारी आपसे नहीं लड़ाई नहीं है, मैं आप मैसेज कर रहे थे, आपको तो इतना हो रहे थे, जो बात बुरी लगी आपको बता दी। चले ठीक है, देखें आप मेरा तो देखें हौसला और हिम्मत, आप लोग जो बात करते हैं दिल में कोई बात नहीं। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके समीना, हाँ जी जल्दी करें आप कॉल। पेशेंस डेवलप हो रहा है, नहीं आपकी एक थेरेपी हो रही है। जी बोलिए। हेलो हेलो, अपना रेडियो का, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी तो आपको आवाज क्लियर आएगी। समीना, उनको तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो वाकई ही मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, वो वाकई ही मुझे अंडरस्टैंड कर रही हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि पैंट शर्ट पहनने वाली लड़कियां तो पहले ही बदनाम होती हैं, लेकिन हिजाब और बुर्का पहन के जब लोग करते हैं तो ये वाकई मुनाफिकत है। चलें तो यकीनन समीना हम लोग अभी बात करेंगे, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अभी हम लोग एक इनको कॉल को ले लें, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। मैं पहली दफा आप लोगों का चैनल देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कस। अच्छा, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, आप एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर को मैं होल्ड करा दूं, आपसे बात करूंगी। न्यूयॉर्क से बोल रही है। हेलो जी। हेलो जी समीना। अरे मैं आपसे बात करती हूँ, न्यूयॉर्क से एक लड़की की कॉल आई है पहली दफा, तो मैं उससे बात कर लूँ फिर आपसे करती हूँ। आप तो मेरी रेगुलर, देखें कितने कॉलर आ रहे हैं। एक सेकेंड। हेलो जी। न्यूयॉर्क जी, मैं आप लोगों का चैनल देख रही हूँ, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, बहनें जो आपस में बहस कर रही है वो मुनाफिक का असल मतलब ही नहीं समझ रही। जी वही आप बताइए, आपका क्या? मुनाफिकत जो होती है असल में लिबास से, मजहब से, रिलीजन से, इससे नहीं होता है, कौलो फेल में तजाद होता है तो मुनाफिकत होती है। एक शख्स जो इस बात की तलकीन कर रहा है कि हमें सूद नहीं खाना चाहिए और फिर जाके वो सूद खुद ले रहा है, वो मुनाफिकत है। एक शख्स जो पर्दे का हुक्म दे रहा है और फिर जाके पर्दा नहीं कर रहा है, वो मुनाफिकत है। अगर एक नेचुरली बात है कि जो लड़कियां अगर पर्दा करती हैं और अगर वो बाहर जाके कुछ दूसरे काम करती हैं, किसी को पसंद करती है, ये तो फितरी अमल है जी। पर्दे से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। पर्दा एक अमल है जो इंसान खुद कर रहा है और दूसरे नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहा है वो भी उसका अमल है। मुनाफिकत बहुत अच्छी बात कही आपने, इसमें पर्दे के अंदर मुनाफिकत का कुछ समझना चाह रही हूँ। इंसान की कौलो फेल में तजाद से होता है। नहीं मुनाफिक, मैं थोड़ा सा इनके साथ एग्री नहीं कर रही। मुझे आप थोड़ी सी समझाइएगी ये बात कि आप कह रही हैं कि पर्दा करना, मेरा कहने का मतलब ये कि मोस्टली जो पर्देदार हमारी हो सकता है कि ये, मतलब मैं इससे थोड़ा सा इसलिए इख्तिलाफ करूंगी कि जो ज्यादातर मौलवी और बुर्का पहनने वाले लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कि नेक समझने लगते हैं, और दूसरों को वो इतनी ज्यादा, आप देखिएगा कि देखिए उसमें मेरी एक बात सुने, उसमें इमाम गजाली की एक बात मुझे बहुत हमेशा अच्छी लगती है। मैं खुद ही इतना पर्दा वर्दा नहीं लेती, मुझे इमाम गजाली की बात बहुत अच्छी लगती है कि इल्म का तकब्बुर हो जाए कोई बात नहीं, माल का तकब्बुर हो जाए कोई बात नहीं, आजी का तकब्बुर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। इल्म का तकब्बुर चले जाने से इंसान फिर भी सुधर जाता है, माल खत्म होने से इंसान फिर भी सुधर जाता है, आजी का तकब्बुर इंसान को तोड़ देता है। वो ये समझता है कि मैं नेक हूँ। ये बात एक अलग बहस है कि बहुत सारे लोग अपने आप को नेक होने के वजह से बहुत आजिज और ऊंचा समझते हैं। ये डिफरेंट स्टोरी है, हम इसको मुनाफिकत से नहीं मिला सकते। ये हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक जो टॉपिक है वो मुनाफिकत का है, लेकिन उसमें हम हर दूसरे टॉपिक को लेकर उसको उसके इर्द गिर्द आपस में क्लैश कर रहे हैं।
नहीं, मगर आप मुनाफकत जो कुरान और सुन्नत के लिहाज से जहाँ पे मुनाफकत की सूरत आई है वो तो मैंने ऐसे ही पढ़ी थी, जहाँ अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल की थी। नबी करीम जी सर, मुनाफकत की यही सिचुएशन आई थी कि वो लोग मुंह से जबान से वो और फिर पीछे से जाके वो लोग वो नहीं होते, तो मगर मुनाफकत है। जी मगर वो यहाँ तक कि और किसी का पर्दा नहीं लेना, ये कहाँ से मुनाफकत में आ गया है। हाँ, मुनाफकत वो जरूर है, सही नहीं, पर्दा लेना और पर्दा ना लेना, बुर्का पहनना ना पहनना, ये चीज तो बात ही नहीं हो रही थी, हमारी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। चलें, अगर नहीं भी अगर मस्जिद में बैठ के ये कहता है कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए और किसी दूसरी जगह पे जाके आप उसको देख लेते हैं कि वो शराब पी रहा है, तो वो मुनाफकत है। तो वो यही तो करते हैं सारे, तकरीबन मौलवी हजरात तो यही करते हैं। और ये शराब पीना तो सुनिए, मैं ज्यादा नहीं, आप सारे मौलवी हजरात के बारे में इतना नहीं बोल सकती। बिल्कुल नहीं, समीना मुझे आप बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने काफी ये देखा है। देखिए, बोलने में क्या हर्ज है जब ये एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम लोग अनजाने में एक जो पर्दा करना और इमाम, ये अल्लाह की तरफ से हमें दिए गए तोहफे हैं, हम उस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जो उसका दर्जा है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन लोगों को गलत बोले, उन चीजों को गलत बोले, पर्दे वाली को गलत बोलना। पर्दा तो हम पर पर्दे में खुद पर्दा नहीं लेती, लेकिन पर्दा हम पर फर्ज है। इसका ये मतलब नहीं, मगर पर्दा सिर्फ आपका क्या ख्याल है, पर्दा सिर्फ जो है ऊपर से हिजाब कर लेने से? मैं इधर एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। फिर वही बाहर नहीं, आप बात ही नहीं करने दे रही ना, आप अगले को भी थोड़ा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। मुझे आप ये बताइए कि पर्दा सिर्फ चेहरा ढक लेने से और स्कार्फ के नाम पे पर्दा कहते हैं? नहीं, पर्दा नजर का पर्दा होता है। वही बात है कि वही बात शुरू हो गई जो मैं शुरू में देख रही हूँ कि लोग बहस कर रहे हैं, जिस बात की बात हो रही है। अब पर्दा क्या है, पर्दे पर बहस नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बात मुनाफकत पे हो रही है। नहीं, अभी आपने ही किया ना स्टार्ट पर्दे वाली। एक सेकंड कॉलर है, बात पूछे थे इनसे। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, खातून है जी, वो सुन रही हैं, आप बोलिए, वो सुन रही हैं जी। कि देखें, जब एक कुछ जो कपड़े बच्ची खुले कपड़े पैंट शर्ट पहनेगी को उसके लिबास से जचा जाता है, तो वाई पर्दे वाली को उसके लिबास से ना जचा जाए। क्या चीज? वाई पर्दे वाली को नहीं बोला जा सकता, और जो पैंट शर्ट पहनेगी उसको हर किसी को मुंह खोल के बोलने का हक किसने दे दिया? जी, हक तो दोनों को ही नहीं है जी, हक दोनों को ही नहीं है। हक किसी को भी किसी के बारे वाली को सब कुछ बोल सकते हैं, तो पर्दे वाली भी अगर कुछ गलत करेगी, और ये भी हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, तो सब बोलते हैं। पर्दे की तकलीफ नहीं है, उसकी कमर की तकलीफ है, जो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही, जो उसने बताया अपना आप बनाया हुआ है बाहर से, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, कहा यही जाता है। तो यही मुनाफकत ही हो गई ना ये, तो वो कह रही है कि ये मुनाफकत नहीं है, ये मुनाफकत नहीं। बिल्कुल। तो वो जो पहली कॉलर थी आपसे, वही मैं बता रही हूँ कि सब चीजें मुनाफकत में आ रही है। यहाँ किसी के यही मैं बोली, यहाँ किसी के पहनावे पे नहीं तो डिस्कस हो रहा, लेकिन वही वाली बात है कि आप जज क्यों कर रहे हैं? और फिर पैंट शर्ट को बोलने वाली के लिए सबके मुंह खुले हुए, पर्दे का क्या मतलब? पर्दे के लिए कुछ नहीं बोले, मौलवी तो कुछ नहीं बोले, बस 4वीं सदी के तो मौलवी को कुरान में कहा गया है। बिल्कुल। अब आप मेरी एक बात सुनिए, ये जो मौलवी हजरात होते हैं, यकीन कीजिए मैं इनसे चिढ़ती हूँ, और बेशक समीना कुछ भी कहे, क्योंकि मुझे एक ये एक्सपीरियंस हुआ है। सिर्फ यही बात नहीं है कि वो पर्दे की बात और नजर। एक सेकंड, एक और कॉलर इनको ले लें, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जल्दी से मैसेज कर दे देने, बहुत कॉलें आ रही हैं। कि उनको अपनी बात करने के बाद ट्रांसलेटर भी चाहिए, जो शायद लोगों की समझ में बात आई नहीं रही। मैं यहाँ सिर्फ उन खातून की बात का जवाब देना चाहूंगी जो पर्दे का कह रही थी। आई एम एग्री विद हर के पर्दे को उससे नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन वो कह रही है मुनाफकत नहीं है। मुनाफकत है क्योंकि एक लड़की को जब पर्दे में देखा जाता है, तो इस खास तौर पर पाकिस्तानी इस्लामी माशरे में मिसाल दी जाती है कि बेटा देखो पर्दा कर रही है। बिल्कुल, करने के बाद जो कुछ छोटे सीधे काम कर रही है तो मुनाफकत है। बिल्कुल मुनाफकत है जी। थैंक यू। पर्दे की जिम्मेदारी आती है, जब आप हिजाब लेते हो हिजाब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल दुपट्टे की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सेकंड, हेलो, शी इज वेरी राइट, लाइक शी इज अंडरस्टैंडिंग। वालेकुम अस्सलाम, समीना सफीना बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। समीना, आप लोग टॉपिक से बिल्कुल हट गए, हम तो मुनाफकत पे बात कर रहे थे, तो ये पर्दा और नहीं जी हाँ, टॉपिक से हट चुके हैं। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगी? बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज टॉपिक पे रहे, पर्दे ना पर्दे पे आप बाद में प्रोग्राम कर लीजिएगा।
चले ठीक है, मुनाफकत की बात करें, मुनाफकत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सफीना, इसीलिए उस पर डिस्कस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बात करें, 2 मिनट की लाइनें बहुत फ्लैश कर रही हैं बस। जी, अभी समीरा जी ने कहा कि पर्दा नजरों का होता है जी, ठीक है। क्या जो हमारी उम्र मोमिनीन थी वो पर्दा क्या करती थी, क्या उनकी आंखों में शर्म लिहाज का पर्दा नहीं था? बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बात तो मेरे ख्याल नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। क्या जी बिल्कुल जी बिल्कुल था। ठीक है, ये आपको भी जवाब देती है, आपको जवाब देती है, बड़े लोगों एक सेकंड, आप एक मिनट जवाब देती है, जवाब देते हैं। चले और हेलो, हाँ जी, आप जवाब दीजिए। उम्महातुल मोमिनीन पे जाना बहुत बड़ी बात है। टीवी है नहीं, मैं चैनल पे देखने साथ साथ तो जो कॉल अभी आपकी आई थी, देखिए ये मुनाफकत की ही सूरत है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि लोग पता नहीं क्यों कहे जा रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही है। आपका जिस तरह खातून ने, उन्हीं खातून ने कहा था कि कॉल और फैल में तजाद, जी बिल्कुल ये तजाद है कि आप ऊपर अबाया लिया हुआ है और आप जा रहे डेट मार दे, तो दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल वजह यह है कि अगर एक पैंट शर्ट में लड़की जा रही होती है ना, वो नमाज पढ़ने भी जा रही होती है, मस्जिद में जाके वहीं से चादर लेके पढ़ने की नमाज, लेकिन बाहर लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ गई है, पैंट शर्ट पहन के पता नहीं कहाँ गई है। उसके ऊपर 10 इल्जाम लगे होते हैं जो कि रॉन्ग है, लेकिन पर्दे वाली देखकर जब लोग उसके लिए अच्छी उम्मीद बनाते हैं, अच्छा नाम देते हैं, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आई एग्री। यही पैंट को ऑलरेडी बदनाम किया जा चुका है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ, फिर वो प्राण खोल के ही जाए। हमारे कहने का मकसद ये कि ये मुनाफकत का एक पहलू है। बिल्कुल पहलू है, सारे ही मुनाफकत में डिस्कस हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। पता नहीं लोग क्यों इस चीज को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुनाफकत तो हर चीज में है ना। हम मुनाफकत फैल गई है पूरे माशरे में, तो हर पहलू में, हर चीज में है। बात कर रही है, मौलाना का हवाला देंगे, मेरा हस्बैंड क्लीन शेव हो गई, जाके बात करेगा, उसके मुकाबले में दाढ़ी वाला बात करेगा ना, तो लोग कहेंगे यार ये दाढ़ी वाला, इसकी नॉलेज ज्यादा होगी। जब नॉलेज नहीं रखी हुई तो वो बोले नहीं, हम दाढ़ी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आजकल लोग जो उसका मिस यूज कर रहे हैं वो मुनाफकत है। बिल्कुल मुनाफकत है जी। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, अभी वो एक खातून है रजिया साहिबा, जिन्होंने ये कहा कि उम्महातुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन से तो हम लोग मिला ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक फिर तो बहुत सारी बातें और हैं। जी बोलिए। क्या आपने शुरू में जब बात शुरू की थी, जब कॉलर की बात आ गई थी बीच में, तो मैं खामोश हो गई थी। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मुनाफकत का एक पहलू ये भी है, समीरा की चॉइस है, उनको अपनी पसंद का मर्द नहीं मिला, शादी नहीं हुई, ठीक है, वहाँ फौरन कह दिया जाता है कि सुन्नत नबी है शादी करना। बिल्कुल सुन्नत नबी तो बेवा से शादी करना भी है, तलाक याफ्ता से शादी, बिल्कुल जी, कब सूरत से शादी करना भी है। वो कुछ नहीं याद रहता, अपनी मर्जी की लॉजिक निकाल के, अपनी मर्जी से डेवलप करके, खवातीन भी चिल्ला रही है, मर्द भी चिल्ला रहे, बिल्कुल डाउट मोहर लग चुकी है कि सच को कबूल करना। और आपसे मैं चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुलनामिन का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप बहुत ज्यादा आपने मुझे अंडरस्टैंड किया है। बेसिकली लोगों में आजकल सब्र भी नहीं रहा है किसी की बात सुनने का। वो कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि जाहिल की निशानी ये है कि जब उसकी मनसब के बगैर कोई उससे कोई अलग या उसके अगेंस्ट या अपना व्यू कुछ और दे दिया जाए तो वो उछलने लग जाता है। तो जाहिलों की मिसाल दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप उसके खिलाफ बात कर देंगे तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। हम लोग अभी यहीं पर हैं, आप लोग भी एक सेकंड एक कॉलर को ले लूं, फिर इसके बाद आपको लेती हूँ। हेलो जी जाफरी साहब। असल में मेरी बहन को बात करनी थोड़ा मुश्किल हो गई। असल में ये कह रहे हैं टॉपिक के रेट वो होता ये है कि बातों से बातें निकलती हैं। टॉपिक पर तो आपको पता ही है कि शुरू से तकरार, आप तो तकरार के रेगुलर कॉलर हैं, शुरू से कॉलर तो है ना तकरार में रहते हैं, मगर वो डिफरेंट पे आ जाते हैं, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। 2-3 कॉलर है, इनको होल्ड कराती हूँ। एक सेकंड, सारी लाइनें फ्लैश कर रही हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं जी छोड़ करूंगा 1 मिनट के लिए। जी करिए। बातों से बातें निकलती हैं, इनका कहने का मकसद जरा डिफरेंट था। अगर हिजाब वाली या बुर्के वाली है या दाढ़ी वाला मौलवी है, उसको गैरत होनी चाहिए कि मैंने सुनते रसूल रखी है तो मैं ऐसी हरकत ना करूं। अगर कोई बुर्के वाली बहन के बेटी तो भी ये ख्याल करना चाहिए कि हमारा दीन मैं पर्दे करूं। अगर मैं कोई गलत हरकत करूंगी तो सारा इल्जाम जो है दीन पर आ जाएगा कि ये मुसलमान है, ये मौलवी ऐसे है जिस तरह बहन कह रही है। इन चले के मलाब माथे पे सजा के नमाजें पढ़ के बच्चे, इसलिए के नुकसान भी हो रहा है और बड़ा भी को नुकसान हो रहा है ऐसे ब्रूटली से। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप लोग साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 गिलिंघैम ड्राइव, यूनिट 603, ब्रैम्पटन। टेलीफोन नंबर 416-939-5734। मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 905-625-7786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. This combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Give your children the best education they deserve with dedicated, respectful, and qualified teachers teaching Ontario curriculum. JIC School, junior kindergarten to grade 10, with Islamic lessons, Quran Tajweed recitation, memorization of surahs, daily supplication of dua, character building with Islamic curriculum. For more information, call now. JIC School, 905-361-9542. That's 905-361-9542. 2380 Tedlow Street, Mississauga. www.jicschool.com. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल,
गई नई मलका रेसिपी मसाले, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। एक खूबसूरत सी गुफ्तगू चली हुई है, एक खूबसूरत सा टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग भी हमें कॉल कर रहे हैं, कुछ कॉलर के फोन आएंगे, उन्होंने कहा कि आपने टॉपिक चेंज कर दिया। आपको पता है, आप तो तकरार शुरू से देख रहे हैं, हमारा टॉपिक तो वही चलता है जो कॉलर चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं हम उसी में बात शुरू कर देते हैं। हमने टॉपिक आपको दिया है, मुनाफकत क्या होता है, किसको कहते हैं मुनाफकत, हम इस पे बात कर रहे थे। मगर लाजिमत है, एक चीज एक कॉलर ने कहा कि भाई अबाया पहनते हैं, पर्दा करते हैं, उसके बाद भी लोग मुनाफकत करते हैं, मुनाफकत पाने की बातें करते हैं। क्या करते हैं? मुनाफिकत होते हैं जी, मुनाफकत जी बहुत ज्यादा करते हैं, मुनाफकत करते हैं। तो मुनाफकत फैल गई है आजकल तमाम जगहों पे, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। उस पर मैंने आपको के साथ एक और टॉपिक शेयर किया था। इन्होंने निकाला कि मैं अपनी दोस्तों में, जैसे होता है कि दोस्तें बहुत बनती हैं, ग्रुप बहुत बनते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और बहुत खुश होकर मिल रहे होते हैं एक दूसरे फैमिलियों के साथ, ग्रुप के साथ। मगर जैसे ही एक ग्रुप के ही अंदर कोई ना कोई फैमिली ऐसी होती है, कोई ना कोई दोस्त ऐसी होती है कि बाद में उसी की कीड़े निकाल होती है, जिसके घर खाना खा के निकल रही होती है, उसके मुंह पे तो बड़ी तारीफें करी होती है, बाद में निकल के बुराइयां करी होती है। हम इस पे बात कर रहे थे, हमने ये भी आपके साथ बात शेयर की कि किसी की कामयाबी पे लोग इतना जलते हैं, जेलस होते हैं, हसद करते हैं। तो हमने, और मैं बल्कि मुझे नहीं लगता कि हमने मुनाफकत से हट के कोई बात की, हमने मुनाफकत पे ही बात कर रहे थे। मुनाफकत की डिग्रीज हैं, हाँ। मुनाफकत क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, हमने स्टार्टिंग में, और हमने ये मुनाफिक बने पे जो ना बहुत सारे टॉपिक पे बात की है, शोबे में फैल गई है जी। आप उसको तो छोड़िए, मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि मैं 3 रिश्तों पे बिलीव करती हूँ। एक अल्लाह ताला, अल्लाह रसूल, और उसके बाद माँ का रिश्ता जो सबसे पहले है, फिर उसके बाद बाप का, उसके बाद मैं नहीं समझती कि कोई किसी का कोई किसी के साथ मुखलिस होता है। इसमें बहन भाई भी शामिल है। आप ये देखिए कि बहन भाई भी आजकल एक दूसरे के साथ, तो हम दूसरों को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अपने ही घर से मुनाफकत स्टार्ट हो गई है जी। हाँ, तो जेलसी और मुनाफकत ये आजकल बहुत ज्यादा है। आप देखें ना कि अगर बहुत सारी बहनें हैं तो वो एक बहन से उसकी अगर बात नहीं बन रही है तो वो दूसरी बहन को कंप्लेन करके उसको उसकी बातें बताएगी। कंक्लूजन सारी डिस्कशन का ये है कि अगर कोई हक बात कर देता है तो उसका कोई दोस्त नहीं रहता, और सच बात करना मुश्किल है। और जिन लोगों में बेचारों में, पता है आपको लगता होगा समीरा, थोड़ा सा पावर है तो वो बिल्कुल ही लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और ये कि कोई सच बात सुनना नहीं चाहता। लेकिन मसला ये कि वही मैंने आपसे बात बताई कि मैं तो काफी डिफरेंट हूँ लोगों से, और मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे जहाँ मेरा ज़मीर कह रहा होता है कि ये चीज सच है और उसको कह देनी चाहिए, तो मैं तो डरती नहीं हूँ इंसानों से, क्योंकि इंसान हमारे ही जैसे इंसान है, वो डरने की चीज नहीं है। डरना अगर आपने है तो सिर्फ आप अपने अल्लाह से डरें, यकीनन। तो अल्लाह ताला से जो डरता है वो इंसानों से डरता नहीं, इसलिए सच बात कहने की जरूरी नहीं है। आप जैसे मैंने बुद्ध मत को पढ़ा हुआ है, जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी अगर आप देखें तो 1,24,000 पैगंबर कुरान शरीफ में कहा है अल्लाह ताला ने कि उसने हर कौम पे नाजिल किए, जिसमें से चंद पैगंबरों का जिक्र है, 1,24,000 का नहीं है। बहुत से पैगंबरों का जिक्र भी नहीं है कुरान में। तो जो ये गौतम बुद्ध है, इनकी अगर आप पढ़ें हिस्ट्री के, ये एक प्रिंस थे और फिर उसके बाद ये निकल गए। और कॉलर ले लीजिए आप, ये कॉलर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। समीना, मैं खालदा बात कर रही थी अमेरिका से जी। बात कीजिए। समीना ये बताइए, जो आपका जो उनका प्रोग्राम था इमाम साहब का, जो मौलवी साहब आने था, तो खत्म हो गया कि आपका दूसरा? नहीं, अभी मेरा वो प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा इंशाल्लाह, 10 से 11 बजे तक आप देखेंगे। इसके बाद शुरू होगा तकरार के बाद। हर थर्सडे और फ्राइडे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम ऑनलाइन इस्तिखारे का 10 से 11 बजे तक अभी शुरू हो जाएगा। तमाम कॉलर को ये वाला प्रोग्राम है जी, ये भी तो तकरार आ रहा है जिसपे आप बात करना चाहती हैं। हाँ, ये तो तकरार कर रही हूँ मैं। तो आपका ब्रेक के बाद में तो काफी वो मैं बहस मुबाहिसा सुन रही थी, दोनों तरफ से, आपकी गेस्ट जो उनकी तरफ से भी और अदर बहनों की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगी, वो बहुत सारे लोग जिसमें आपकी जो गेस्ट है शायद वो भी डिसएग्री होंगी, क्योंकि
क्योंकि उनका जो मतलब जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने डिफरेंट तरीके से देखा, जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है मैंने डिफरेंट तरीके से देखा है। लेकिन इन सब बातों में, सब बहनों की सारी मिक्स बातों में से एक चीज अपनी तरफ से कहूंगी जो मे भी बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, जहाँ तक पर्दे की बात हो रही है ना, पर्दे की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, 1 सेकंड के लिए खालदा, 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगी? 1 सेकंड के लिए, ठीक है, फिर मैं आपसे कॉल करती हूँ। 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा। हेलो जी, हेलो हेलो। तो समीना तुम बहुत ही बिजी हो यार, एक और कॉलर है, उसको होल्ड करा दूं। नए कॉलर असल में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या हाल है? आप बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आज इतने ज्यादा कॉलर हैं, जल्दी जल्दी से बात कीजिए। तो मैं आप बस समझ लें बहुत ही बिजी जा रहा है आज चैनल मेरा जी, प्रोग्राम। मैं देख रही थी प्रोग्राम, टॉपिक अच्छा है लेकिन कभी कभी बात इधर उधर हो जा रही है, गलत। और वैसे तो खैर गलत नहीं कह सकते हम, तकरार का मतलब ही यही होता है जी। तकरार का मकसद, अगर तकरार ना हो तो फिर तकरार का मकसद क्या रह गया, आप ये बता दीजिए जरा सा मुझे। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो हमारी सबसे पहले वेलकम इनको, जो हमारी गेस्ट हैं आपके साथ जी, माशाल्लाह अच्छा है प्रोग्राम। लेकिन एक्चुअली लोग एक दूसरे को उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। तकरार में बहस इसी तरह होती है और टॉपिक इधर उधर हो जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक इशू था, वो अपनी वजह बात सही कह रही है कि अगर पर्दे वाले लोग कोई हरकत करते हैं तो इंसान का वो कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग हर चीज को आइडियलाइज करते हैं आइकॉन बना के। तो हमें जो है ना, अगर कोई ऐसी खातून या कोई जो पर्दा करती है और कोई गलत हरकत करे तो हमारे ऊपर अच्छा वो नहीं पड़ता है कि अब देखो ये कर रही है, या मौलाना अगर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वेरी रेयर होता है, इतना कॉमन नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा प्रमोट हो रही है बुराई के पर्दे के हवाले से। और यही मैं यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्ट करूंगी, क्योंकि मैंने ये थोड़ा थोड़ा नहीं देखा, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। मैं आपको बताऊं समीरा, हमारे समीना के चैनल पे काफी सारे आलिम दीन आते हैं और माशाल्लाह उन लोगों को मैं यहाँ पे 20 साल से देख रही हूँ और वो ऐसे हैं कि उनको देख देख के हमने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बहुत सी चले ये एक्चुअली हर एक का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। पॉसिबल है कि मेरा डिफरेंट हो, लेकिन अभी तक की एज में मैंने यकीन कीजिए मैंने एक हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस अगर अब आज तक मुझे किसी सही वली अल्लाह और सही मौलवी की तलाश है, क्योंकि आलिमा मैं भी नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, कुरान को समझना इतना आसान भी नहीं है, उसकी हर आयत के पीछे एक बैकग्राउंड है, लेकिन मैं भी आज तक तलाश में हूँ कि कोई सही मिल जाए। मैं कह रही हूँ, आप अपने आप को गलत क्यों समझ रही हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में अल्लाह के नजदीक आप बेहतर हैं। बिल्कुल, तो कोई अपने आप को गलत समझे नहीं, गलत नहीं समझ रही, लेकिन समझना चाहती हूँ रिलीजन को। लेकिन तलाश में आ रही है कोई अच्छा उस्ताद, क्योंकि हर चीज का एक उस्ताद होता है, तो वो मिला नहीं आज तक। रिलीजन तो ब्रेक हो ही जाता है, मुनाफिकत है तो इसका मतलब रिलीजन ब्रेक कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। मुनाफिक जो होते हैं ना, वो ड्यूल फेसेस होते हैं ना, तो ये मतलब हुआ है कि अगर एक औरत पर्दा कर रही है और वो फिर चोरी कर रही है, गलत काम कर रही है, तो वो मुनाफिक है। बिल्कुल, मतलब लोग गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बात अपनी जगह, वो उनका कहने का मकसद ये है कि आपकी बात अपनी जगह जा रही है, मगर लोग गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ। और मसला ये है कि अगर कोई इंसान, जैसे मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है पॉसिबिलिटी, मेरा माइंड है, मेरी कुछ गलत भी सोच हो सकती है, लेकिन मैं तो वही यहाँ पे बोल रही हूँ जो मैं फील करती हूँ और जो मैं समझ रही हूँ। एक बात और कहना, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ये हमने कभी प्लीज समीना के चैनल को सब्सक्राइब हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सिर्फ एक दफा आपको बटन क्लिक करना है, प्रोग्राम को देखना है। एक सेकंड आप जाइएगा नीचे, बना एक कॉलर इनको लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको पूरा मौका दूंगी मैं, नहीं मैं आपकी बात ही सुनूंगी, अब बिल्कुल नहीं काटूंगी, इसलिए कि मैंने काफी कॉलर को होल्ड कराया रखा है। आप बात कीजिए। मेरी बात सुन लें आप। मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं 99 क्या मतलब कितने % मैं आपको बोल रही हूँ, 80% तो पाकिस्तान में ऐसी खातून है जो पर्दा तो करती है, लेकिन वो पर्दा इसलिए करती है कि वो पहचान ही ना जाए कि वो किस काम के लिए निकल रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से एग्री किया जाता है। ताल्लुक नहीं होता, वो घर से निकलती है जिस हुलिये में, वो सिर्फ हिजाब और वो अबाए को इसलिए पहनती है कि उनका आप किसी को नजर ना आए। वो औरतें खूब मिसयूज करती हैं, जिसकी वजह से पर्दा बदनाम होता है। हालांकि वो पर्दा अपनी एक ढाल बनाती है पर्दे को, बिल्कुल जी, बिल्कुल नजर ना आए। और आप जो मैं इनको ही कहूंगी, अपने जो यहाँ बैठकर आप
के मुतालिक बात कर रही हैं या आप अपने हिजाब के मुतालिक बात कर रही हैं, आप इस तरह बेपर्दा होकर लोगों को क्या सबक दे रही हैं? आप क्या लोगों को एजुकेट कर रही हैं? आप जानती नहीं है उन औरतों को जो पर्दे को यूज कर रही हैं, गलत औरतें, वो ऑलरेडी गलत हैं और वो हिजाब का सहारा वो अबाए का सहारा ले रही हैं और फिर वो काम कर रही हैं और आप कहती हैं कि जी वो उसके अंदर ये औरतें कर रही हैं तो वो मुनाफिकत कर रही हैं। वो ऐसी बात नहीं है। पर्दा जो लोग औरतें करती हैं वो औरतें ही अलग होती हैं, ये मिस यूज करने वाली औरतें अलग है जिनके मुतालिक इनको गलत फहमी हो गई है खातून को। नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई जनाब। मैं कराची से हूँ और तकरीबन बहुत सारे मदारिस के जो ओनर थे, मदरसों के ओनर, जिसमें लड़कियों के भी शाह साहब वगैरह मैं अभी तक जानती हूँ, उनके मदरसों के ओनर मैं उधर भी जाती नहीं, उधर भी देखती नहीं। लेकिन आप जो मैसेज देके जा रही है ना अपना, आप खुदा की नजर में तो बुरी होंगी, आप दुनिया को क्या मैसेज? ये देखिए, ये तो एक सेकंड मैं आपसे, ये खुदा की बात आप ना करें कि खुदा से खुदा से आप मिल के नहीं आई हैं। हेलो, खुदा तो वो मुझे जज करेगा। फोन बंद कर देती हूँ क्योंकि माशाल्लाह मुझे होल्ड पे डाल देती है। अरे वो इतने कॉलर है, मैं क्या करूँ, इतनी सारी लाइनें हो रही हैं। ये दरअसल बहस और तकरार बहुत ज्यादा चल रही है। अरे अभी हमारा एक और प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो है ना, आप अभी एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए हमारा अभी एक और प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो आप लोग देखिएगा ऑनलाइन इस्तिखारे का, जो अभी करेंगे कादी साहब जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो बहुत बहस तकरार, सही की तकरार हो रही है, इस कदर कॉलर आ रहे हैं और फिर बस समझे सबकी लड़ाई शुरू हो चुकी है आज प्रोग्राम के अंदर जी। पहले तो जी आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम, और ये जो नई बहन आई है इनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम जी। आपने एक बात की कि जी जो आप फील करती हैं, जो सच है वो आप बोलती हैं। जी बिल्कुल। मुझे ये सुन करके बहुत खुशी हुई है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच बोलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे कुछ पुराने कॉलर्स हैं, अभी एक कॉलर बात कर रही थी, वो भी बहुत जिंदा दिली से सच बोल देती हैं। एक और कॉलर है, उनको अगर कहें तो मैं 1 मिनट के लिए एक कॉलर को होल्ड करा देती हूँ। एक सेकंड, आप इनसे बात करिएगा, इन्हीं से बात कीजिएगा, सुंदर भाई जाइएगा नहीं। हेलो, जवाब देना जरूरी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना, मैं एक शॉर्ट मैसेज देके जाना चाहूंगी जल्दी से। कॉलर स्पेशली बहने हैं जी कि प्लीज थोड़ा सा फोकस करें इस बात पर। यहाँ बहस ये नहीं हो रही कि पर्दा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। यहाँ फर्क इस चीज में आ रहा है कि पर्दा पहन के गलत काम करने मुनाफकत है या नहीं। बाकी बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की है, बहस नहीं हो रही है जी। दाढ़ी रख के गलत काम करना, मैं खुद पर्दा करती हूँ, दुपट्टा भी लेती हूँ, पाकिस्तान में बाकायदा बड़ी चादर लेती हूँ, इसलिए कोई ये फतवा बना दे कि शायद मैं नहीं लेती, मैं पर्दा करने के बावजूद ये कह रही हूँ। चले जल्दी से, इसके साथ जिम्मेदारी आती है, बिल्कुल पर्दा करना चाहिए या नहीं, ये बहस नहीं हो रही जी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं जी। हेलो, हाँ जी। Is this the show? जी, this is a show. This is great. I would love to share my opinion on the topic you guys are sharing today. Okay, thank you. Thank you. What happened? Hello. Hello, हाँ जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए जी। मैं तो इन बहन की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा मुनाफिक हैं, हम सभी जी बिल्कुल। हम लोग बहुत मुनाफिक हैं और हम अपने आप को तो छुपाते हैं। आप इनसे कुछ बात करना चाहेंगे? सवाल दूसरों की तरफ उठाते हैं जी। पूरा पाकिस्तान मुनाफिक है। बिल्कुल बहुत कैसे? हम अगर फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम सुन्नी हैं तो अपनी गलतियां छुपाते हैं और शियों पर उंगलियां उठाएंगे। बिल्कुल शिया है तो हम अपनी गलतियां छुपाते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। बिल्कुल जी। इस तरह से तो हम सारे मुनाफिक हैं। सारे मुनाफिक हैं, सही कह रहे हैं, हर कोई मुनाफिक है। मुनाफिकत एक वायरस की तरह फैली, वायरस की तरह फैली हुई है। बिल्कुल सही कह रही है, वायरस की तरह फैली हुई है मुनाफिकत लोगों के अंदर। मगर जी, वो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि देखिए हमारे वहां पर कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी औरतें ऐसी हैं कि वो पर्दा करती हैं जी, वो हिजाब लेती हैं, कुछ करती हैं। और हमारे वहाँ पे जब जिस दौर में हम कराची में थे, ये बहन भी कराची की हैं तो मेरे शहर की हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बुर्का लेती हैं जी बिल्कुल। बुर्का लेकर के काम गलत कर रही हैं जी, यही मैं इनसे कह रही थी। वो एक शख्स है, चाहे वो 2 शख्स हैं, चाहे 3 औरतें हैं, चाहे और 4 औरतें हैं, नाम सब होते हैं
जी 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 बिल्कुल सही कहा। देखने वाला यही बोलता है कि देखो यार ये कैसे कपड़े पहन कर आई थी, इसने क्या किया। जी जी जी। लेकिन क्या हमने ये जुर्रत है, क्या हमने इतना सच बोलने की जुर्रत है कि हम बोलें और कहें कि भैया मैं तो कह देती हूँ जनाब, इन वजूहात की बुना पर बहुत से लड़कों ने बुर्के पर पाबंदी और हिजाब पर पाबंदी लगाई है, लेकिन वो चंद लोगों की सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एग्रीड, बिल्कुल सही जनाब। शुक्र है कि कुछ लोग, मुझे इस बात की खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आके समीना के कुछ लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं अभी भी। नहीं, बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं और हमें फील होता है जब हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुल्क के लोगों के बारे में इस किस्म की फजूल बातें की जाती हैं तो हमें फील होता है। लेकिन वो इसलिए भी वो की भी सही जाती है क्योंकि ऐसा कुछ हो भी रहा है। एक सेकंड के लिए मिर्जर भाई, 1 मिनट के लिए। हेलो, हाँ जी, मैसेज दे जल्दी से। जी समीना, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। मैं आपको कहना ये जा रही हूँ कि टॉपिक बहुत अच्छा था, प्रोग्राम का अच्छा है, लेकिन लोगों की समझ में गलत आ रहा है, वो इसको समझ रहे हैं। और मैं समीरा को यही बताना चाह रही थी कि ना आप गलत नहीं कह रही हैं, हकीकत यही है। और मैं विंसन भाई की एक बात को भी रेफरेंस, विंसन भाई भी अभी होल्ड पर ही है, दोबारा से आप बात करें, मैं इनको लेती हूँ। पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान नहीं, मुसलमानों के अंदर मुनाफा, बिल्कुल, चाहे वो कहीं पे भी रहे, पूरे मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है ये, सारे ही सब में ही है ये शामिल है। मैं आपको बताऊं कि हम अगर अपने आप को इंडिविजुअली बोले ना तो नहीं है, छोटी छोटी मुनाफत हम सारा दिन कर लेते हैं, चाहे जो हमें फील नहीं होती है अनजाने में हो, जी हमें पता ही चलता। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैसे हम लोगों ने सब ने एक ही टॉपिक को ले लिया ना कि जी पर्दा में मुनाफाकत है, पर्दे में नहीं है, तो फिर ये होगा कि लोग जो बेचारे जो रियल करते हैं ना, वो उनकी दिल आजारी होगी, तो वो लोग या जो करना चाह रहे होंगे सचमुच में, वो सोचेंगे कि अल्लाह पर्दा तो इतना बदनाम हो गया तो हम छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं है। देखें, कभी कभी अल्लाह के नजदीक बहुत बेहतरीन शख्स वो है जिसको हम बुरा समझते हैं, चाहे वो मुनाफिक हो या कोई भी हो। ये हमारी गलती है कि हम सिर्फ जज करते हैं, हमें जजमेंट छोड़ देनी चाहिए। हम होते कौन है किसी को जज करने वाले? हर इंसान को इंसान समझा जाए। मुनाफिकत का भी वो है कि जो ड्यूल है वो करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए एक नए कॉलर है, इनको ले लूं, 1 सेकंड के लिए नए कॉलर को ले लूं, आपकी बात करती हूँ पूरी। हेलो जी, सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना, एक्चुअली सकीना बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आपका ये एक मल्टी कल्चर प्रोग्राम है जी, और ये बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो हम पाकिस्तान की या हिजाब की या इस तरह की हम टॉपिक्स ना डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो मुनाफिक पे बात है वो उस पे चले जाएं। यहाँ बातें बहुत आगे बढ़ती जा रही है। चले ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ गुजर गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, बोलिए। जी समीना, तो मैं यही कह रही हूँ कि ना समीना गलत कह रही है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू 100% अपनी जगह सही है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैसे हर किसी ने सिर्फ एक पर्दे को या दाढ़ी को पकड़ लिया ना, वो नहीं, सही कह रहे हैं, भाई ने भी सही कहा और हमारी नजर से भी गुजरा है कि हम लोग भी गए, जब मैं कराची की हूँ तो इसलिए मैं कराची का रेफरेंस दे रही हूँ, तो पार्कों में और वो जो तफरी गाहें हैं ना, तो वहाँ पे लड़कियों ने बुर्के पहन के पार्कों में आके वो खराब, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, लेकिन हमने जो हरकत सही जो हकीकत है जी, यही सब कुछ मैं देखती आ रही हूँ और ऐसे नहीं सालों साल देखा है। में देख के आए हैं, तो वो बाद में पार्क में आके जब उन्होंने बुर्का उतारा तो हमें पता चला कि अच्छा, मतलब मैं हैरान हुई थी। तो लेकिन मैं उनको भी जानती हूँ जो बिल्कुल मुताहिरा हैं, औरतें ऐसी हैं जिनके नाखून भी कोई नहीं देखते। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम किसी को इंस्पिरेशन अपना बनाते हैं ना और हम कोई अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो वो बदनाम ना हो। बस बहुत सही कहा। यही एक्चुअली मुनाफिकत यही है कि अच्छे बुरे हर में है। अगर हम बिल्कुल गलत हैं कि हम किसी शॉर्ट पहनने वाले या पैंट पहनने वाली औरत को गलत कहेंगे, हो सकता है वो पर्दे वाली औरत से लाख दर्जे बेहतर औरत है। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया। कोई गलत जज करेगा, हम किसी के लिबास को तनकीद नहीं करेंगे, हम किसी की चीज को, किसी की परजात को तनकीद नहीं करेंगे, ये लोगों का गलत है और यही मुनाफिकत है। जो हम तनकीद करते हैं ना, ये मुनाफिकत है एक्चुअली। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी समीना जी, जल्दी से आप भी मैसेज दे दें, जल्दी से दे दें, 3-4 कॉलर लाइन पे लगे हुए हैं।
इतने कॉल पे लाइन है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सोचती क्या हूँ और बात होती है तो बात ही भूल जाती हूँ। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी, मैं आपको इस वक्त सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज फॉर गॉड से समीरा का अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है और सब लोगों का जो लोग बात कर रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड से इसको, मैं हिजाब करती हूँ, मैं हिजाब नहीं करती थी, मैं बहुत कराची की हूँ, मैं बहुत मॉडर्न होती थी शादी से पहले और मैं सबसे ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी अपने घर में। मैंने सारी लाइनें फ्लैश कर रही है, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से अपना मैसेज दें, मैं सबके मैसेज ऑन एयर करना चाहती हूँ। जी बोलिए। बिल्कुल प्लीज, मैं जब बात करती हूँ तो आप मुझे हमेशा यही कहती हैं प्लीज, और मेरी बात पूरी, मैं आपकी बात देखी, मैंने आपको काटा ही नहीं, मैं लाइन नहीं ले रही हूँ। अभी कॉल नहीं करें आप, पहले मेरा प्रोग्राम देखें, मैं देखे उनको रोक रही हूँ। अभी कॉल नहीं करें, जब ये अपना मैसेज दे देंगी फिर आप बोलिएगा। जी फिर आप कॉल कीजिएगा। मुझे कह रही हैं आप? नहीं आपको नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, आप अपना मैसेज दें, मैं सुनूंगी आपका मैसेज। अच्छा तो प्लीज मेरी आपसे, इनसे समीरा से आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि वाकई दूसरी बहन ने जो भी कहा कि टॉपिक बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ, मैं भी उनमें शामिल हूँ, पर्दा करती हूँ, उसकी सिर्फ एक सॉलिड चीज ये है कि अगर जहां तक मुनाफिक की बात हो रही है और बहन कह रही है कि मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ कुरान से और हदीस से, तो ये भी एक सबसे बड़ी मुनाफत है कि अगर आपको हिजाब के बारे में कुछ नहीं पता है तो प्लीज उसके अगेंस्ट भी नहीं जाइए। और मैं अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ। सीखना चाहती हैं, उसके अगर सीखना चाहती हैं तो प्लीज सीखिए, फिर उसके बाद आके इधर प्लेटफॉर्म पे कोई बात करें। क्योंकि हम सिर्फ यही कहते रहेंगे, अगर हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि सारी कराची की पर्दा करने वाली औरतें खवातीन खराब हैं या कुछ खराब काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हम मुसलमानों के लिए तोहमत है, और तोहमत भी सबसे बड़ी इस्लाम में मुनाफकत में शामिल होती है। बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। हिजाब करती हूँ और मैं बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो नहीं करते और जो करते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज पे नहीं, खिचड़ी तो लोग बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक्चुअली बहुत बड़ा गुनाह है इटसेल्फ, बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने, ठीक है चले ठीक है, आपका देखें आपका मैसेज आ गया है, एक और कॉलर है, उनको देखती हूँ क्या कह रहे हैं। हेलो जी, हेलो। बड़ी शॉर्ट बात करूंगा, बहुत शॉर्ट कीजिएगा प्लीज। हाँ बड़ी शॉर्ट करूंगा। देखो दहशतगर्दी करते हैं लोग, मुसलमान है ना जी, तो अब सारे मुसलमान जो है ना वो ही गलत हो गए हैं, पूरी दुनिया से जी मुसलमान गलत है। लेकिन वो चाहता है, वो थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिजाब करके या बुर्का पहन के कोई ऐसी हरकत करती है तो वो सारे मुसलमान तो नहीं ना ऐसे, ये सारे बुर्का पहनने वाले तो नहीं ना बच्चियां ऐसे। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ये इसी तरह की, अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको जी। जिस दहशतगर्दों को कह दिया कि ये मुसलमान ही है, सुसाइड करते हैं, आपका वो कहते हैं हम जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन वो लानती कब है, ऐसे लानती लोग लंबा ले लियो समीना। जो मुसलमान है वो फॉलो करते हैं दीन को, लेकिन काफी और कॉलर्स को भी लिया अभी एक करीब से, तो ये ऐसी हरकत करते। अब दहशतगर्दी से सारे मुसलमान, पर्दे सारा मुसलमान, क्यों सारे मुसलमान नहीं है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो हेलो जी, हेलो विंसर भाई, सॉरी आपको बहुत देर तक होल्ड कराया जी। हाँ जी विंसर भाई एक मिनट के लिए होल्ड करिए, कॉलर है बार बार करिए, एक मिनट। हेलो जी, हेलो वालेकुम समीना जी। वालेकुम सलाम। क्या ये मुनाफत नहीं है कि जो लोग बात सही कर रहे हैं आप उनकी लाइन काट देती हैं, आप उनकी बात थोड़ी नहीं सुनती, क्या ये मुनाफत नहीं है? ये मुनाफत नहीं है, मैं आपकी बात पूरी सुन रही हूँ, आप गलत बोल रही हैं ऑन एयर। आपको मैंने सबकी कॉलें ली हैं, मैंने आपकी बातें पूरी सुनी है। और देखिए सारे प्रोडक्ट जिस तरह, एक बात सुने, लिसन मेरी बात सुने। आप एक ऑन एयर बोल रही हैं, आपकी आवाज सिर्फ चैनल पे नहीं जा रही है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपकी बात, और बहुत सारे लोग, हजारों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, आपने 3 दफा कॉल की, मैंने आपको 3 दफा मौका दिया बोलने का, नए कॉलर शामिल हो रहे हैं, तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको पता है फेसबुक पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं। जिस तरह चंद औरतें पर्दा करने वाली खराब होती है, इसी तरह सारी पैंट शर्ट पहनने वाली औरतें भी सही नहीं होती। बिल्कुल हम कब कह रहे नहीं होती हैं। पर्दा करने वालियों के लिए उनको इजाजत है, लेकिन पर्दा उससे वो पर्दे वालियों को बुरा कह सकती है, लेकिन पर्दे वालियों को इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहें कि है, बिल्कुल है। और बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? अब आप चलेंगी कह के जी। हेलो, हाँ जी विंसर भाई बोलिए। हाँ जी वो देखिए, तो एक कॉलर अभी आई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें किसी के मजहब के बारे में नहीं कहना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में कहा
तो मेरी बहन, मैं आगे बात कर रहा था लेकिन दूसरे कॉलर्स को समीना बहन ने चांस दिया। बड़ी अच्छी बात है, हम तो पुराने कॉलर हैं। देखें या बिल्कुल, अभी देखें वो जो पुरानी कॉलर हैं वो नाराज हो रही है कि आपको सच बोलने वालों को आप ऑन एयर नहीं करती, जबकि मैं तो हर सच बोलने वाले को जो भी कुछ बोल रहा होता है मैं तो उसकी बात सुनती हूँ। 3 दफा वो कॉलर आई है, उन्होंने अपनी बात की और बात करके चली गई। अपनी मैंने सिर्फ ये कहा है कि लफ्जों का चुनाव सही यूज करें। आप चैनल पे बोल रहे हैं, आप लोग चैनल पे आके इस तरह के लफ्ज नहीं यूज कर सकते। यकीनन हमारा टॉपिक क्या होता है, तकरार शुरू से जो लोग देख रहे हैं, विंसर भाई आप तो मेरे बिल्कुल स्टार्ट के कॉलर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए जो तकरार पे टॉपिक चल रहा होता है और उस टॉपिक पे बात होती है या डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग बात शुरू कर देते हैं, आप बताइए जरा, मेंशन कीजिए लोगों को। तकरार तो जब से मैंने देखना शुरू किया है, उसमें जो भी टॉपिक रखा जाता है, जो भी टॉपिक दिया जाता है, वो अक्सर वो टॉपिक से तो हट ही जाते हैं लोग। जी ठीक है, और बहुत हमेशा से यही होता है। में तो हमारी 2 कॉलर्स हैं, पता नहीं मैं बुरा ना मान जाए, मैं उन दोनों का नाम भी ले सकता हूँ, शबाना बहन है, गुल बहन है जी, वो हमेशा इस टॉपिक पर आके बोलती हैं कि जी आप टॉपिक से हट जाते हैं। हाँ। और अक्सर टॉपिक से लोग हट के दूसरा एक टॉपिक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट्स ओके, तकरार का तो मकसद ही यही है। तकरार का तो मकसद ही यही है, तकरार का मकसद ही यही है कि लोग जिस पे बात करना चाहते हैं हम लोग उसी पे बात शुरू कर देते हैं। मैं को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अगर कहा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मुनाफिक है, तो उसमें हम क्रिश्चियन भी शामिल है। मैं क्रिश्चियन हूँ तो जाहिर बात है मैं उन सबको बीच में रख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी लोग हैं, ठीक है, मल्टीकल्चर प्रोग्राम है, सारे देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। मुझे सुमेरा बहन की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जी हम क्यों किसी से डरते हैं, हमें सच बोलना चाहिए। आज आप हमारी कंट्री में हो रहा है, जो साथ वाली आस पड़ोस की कंट्रियों में हो रहा है, आप उनकी खबरें देखें। बिल्कुल, डरने वाले आप वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला देखें। ये हम अपनी बात करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं तो जाहिर बात है, जब आप आपस में बहन भाई एक दूसरे से बात करते हैं तो हम आपस के अपने घर की बात कर रहे हैं, ताकि कोई हम पे उंगली ना उठा सके कि यार आप हमारी बात कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए जो अपनी कंट्री की बात की, अपने बहन भाइयों की बात की, ताकि वो सारे जो है खुश रहें। किसी को मौका ना मिले कि कोई ये सोचे कि हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। असल में बात सच बोलना चाहिए। मुनाफिकत तो वो है, देखिए जी कई दफा यहाँ पर आपके चैनल पर लोग आ जाते हैं और आकर के खुदा का नाम लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जहाँ वो नेगेटिव जा रही होती हैं। जी अभी जैसे जाफरी साहब ने बोला, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। देखिए जी सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन काउंट तो मेजॉरिटी होती है। बिल्कुल जी, मोस्टली होते हैं, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। तो आप मेजॉरिटी को काउंट करेंगे, मिनॉरिटी को काउंट नहीं करेंगे। मैं आपसे इधर एक और बात कहना चाह रही हूँ कि इसलिए सच कह देना चाहिए कि ये तो एक कुरान की आयत है कि डरने का हक सिर्फ अल्लाह को दो। जब झूठ बोलते हैं या हम जब डर के रुक जाते हैं अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर कर या सच बात कहने से, तो बेसिकली हम उन अफराद से डर रहे होते हैं और हम एक तरह से ये अल्लाह ताला का हक किसी इंसान को दे रहे होते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डरने का हक सिर्फ अल्लाह ताला से, इंसानों से नहीं है। इसलिए इंसान को बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात की है। देखिए अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम एक दूसरे की करेक्शन नहीं करेंगे तो कैसे करेक्शन होगी, मुआशरा कैसे ठीक होगा, हम लोग कैसे ठीक होंगे। एक माँ जब अपने घर में अपने बच्चे को देखती है कि वो गलती कर रहा है तो वो उसे सुधारती है, उसे बताती है कि आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। टीचर होमवर्क देती है बच्चे को, उसे कहती है आप ये घर से ये लिख करके लाइएगा, बच्चा वो लिख करके लेके जाता है, वो अगले दिन पढ़ती है, उसमें से जो उसकी गलतियां होती हैं वो निकालती है, फिर रेड पेन से सही उसको लिख करके बताती है कि बेटा आपने ऐसे लिखना है। अब बात ऐसी है, एक और बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बच्चों के ऊपर या किसी भी इंसान को जब आप देखते हैं कि वो गलत है और अगर आपने उसको बदलना होता है तो उसको डंडे के जोर पे बदला नहीं जा सकता, उसके दिल को, उसके हार्ट को आपने जीतना होता है। यानी आप अपने अमाल से और अपनी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पैदा कीजिए कि उस बंदे का हार्ट कन्विंस हो जाए। तो इस वजह से जब उसका दिल कन्विंस होगा तो चलिए प्रोग्राम का वक्त जी, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं उनके ज़हन में तो ये बात फौरन ये आ जाती है कि हर पत्थर जो ऊपर फेंका गया है शायद इसलिए फेंका गया है कि उनके सर। बिल्कुल, ये वही मैंने आपको फिर मैं समीना में यहाँ पे फिर एक हदीस का है तर्जुमा सुनाना चाहूंगी। जी एक मिनट में ये कॉलर है, देखती कौन है। जाहिलों की मिसाल ये है।
जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका, ये एक हदीस सुना रही है, आप 1 सेकंड का अगर मैसेज देती हैं तो दे दीजिए, वरना मैं फिनिश कर रही हूँ इसलिए कि मौलाना साहब का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जो लेडी अभी आके बोल के गई है कि समीना जो सही कर्ज बोलते हैं आप उनकी लाइन नहीं लेती, तो बहुत ही गलत बोल के गई है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप हर किसी की आप कॉल लेते हो, ये वो चैनल है और खासकर ये वो प्रोग्राम है जिसमें हर कोई आता है और सब कुछ बोल के जाता है। आपको शायद अभी पता होगा कि उनको अपने में पेशेंट पैदा करना चाहिए। पेशेंट के साथ वो लेडी में है नहीं और वो आके बोलती है अपनी बात, आपकी सुनती नहीं है और फट से फोन बंद कर देती है, तो उनको भी कुछ मैनर्स आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तरीका होता है। बिल्कुल सही कहा। एक बात सुने, एक और कॉलर आई थी जो शुरू में आके जिन्होंने अपनी लैंग्वेज बहुत गंदी यूज की थी, जिसको मैंने कहा था कि लफ्जों का चुनाव सही यूज करें, तो तब भी मैंने उनकी लाइन नहीं काटी थी, ऑन ईयर गई है हर बात। ये सिर्फ एक वाहिद चैनल है जिसपे आके आप अपना खुल के बात करते हैं आप लोग। खुल के जाने हैं, जो भी अगर ये सोच है कि समीना कोई किसी अपनों की कॉल ले रही है, नहीं, समीना हर किसी की कॉल लेती है। इस चैनल पे सब आके बोलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो जरूर टोकती है कि कोई गलत बात नहीं बोले, अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखिए और किसी की पर्सनल जात के ऊपर अटैक नहीं। हमेशा मैंने ये कहा, ऊपर से यकीनन एक होस्ट बैठा हुआ है, एक गेस्ट बैठा हुआ है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता चैनल पे आके आप उसकी इंसल्ट करें। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, ये हमारे चैनल की एक क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इतने से प्रोग्राम में देख लीजिए, इतने से प्रोग्राम में ही आपको अंदाजा हो रहा होगा, खासकर क्योंकि मेरी भी बहुत सारी चीजों से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मुनाफिकत, क्योंकि मैं खुद ये कहती हूँ फकत पाकिस्तान और खास मुसलमान और मुसलमानों में भी पाकिस्तान सबसे ज्यादा झूठ बोलने में अगर इनाम दिया जाए तो ये पाकिस्तान को दिया। बिल्कुल जी, झूठ बोलने में माहिर। बिल्कुल, इसीलिए तो हम चले, बहुत शुक्रिया। कल हमारा टॉपिक दलील हो रहे हैं, कल हमारा टॉपिक यही होगा। ये आप देखें, ये तो खुद अल्लाह ताला ने कह दिया। चले, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कल फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, इनको भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीना, जो ये खातून बोल रही है, इन्हें शायद ये नहीं पता कि हम शुरू के लोग हैं जिनसे तकरार शुरू हुआ और हमने रात को 2:30 बजे भी ये प्रोग्राम किया है, ठीक है, और हमने बहुत सब्र, हमने बहुत मेहनत, हमने बहुत सब कुछ है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि वो लाइन नहीं लेती है, मैंने ये कहा कि वो लाइन काट देती है, इतनी देर तक हमें होल्ड पे रखती है कि हम जो है, तो यकीनन इसलिए होल्ड पे रखा जाता है कि नए कॉलर शामिल हो रहे होते हैं, उनको हमें टाइम देना होता है। आप पुराने कॉलर हैं, आप रेगुलर कॉलर हैं, जो आप बता रही हैं, तो यकीनन पुराने कॉलर को रुकना चाहिए हर एक को। अब टाइम प्रोग्राम का आप सोचिए, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ चैनल पे कि हाँ, लेकिन हमारे जहन से भी बात निकल जाती है, हम जिस मौजू पर बोलना चाहते हैं। यकीनन आप बराबर बाद में फिर कॉल कर लें, यकीनन बार बार कॉल कर सकती है, मैं बार बार मौका देती हूँ। वो मुझे कह रही है कि मैनर्स नहीं है, हमने उन्हें शायद नहीं पता कि ये प्रोग्राम बनाने वाले समीना, शरबाई, रजिया, सफीना एंड बीना है। बनाने वाला कोई भी नहीं होता प्रोग्राम, बनाने वाला प्रोग्राम को जो है ना लेके चल रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है कंटिन्यू। आप सोचिए, 1.25 साल हो गया इस प्रोग्राम को, 1.5 साल हो गया इस चैनल को चलते हुए, हो गया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी विंसर भाई फौरन जल्दी से आप जल्दी से मौका देनी है उनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्त भी खत्म हो गया है और हाँ, जल्दी से छोटा सा मैसेज। एक तो मेरी समझ नहीं आता, जब वक्त खत्म हो जाता है, जब टाइम मैं बोल रही होती हूँ, कॉलर आके चाहते हैं कि हमें ऑन एयर करें। अब 1 मिनट का मैसेज देना है, वो आके पूरी स्टोरी सुना रही है। स्टार्ट स्टोरी, कौन ऑन एयर स्टार्ट स्टोरी सुनाता है अपनी, कि कहाँ से चैनल शुरू हुआ। कहना चाहता हूँ, हाँ, आपने मुझसे ये पूछा है कि विंसर भाई को टॉपिक दीजिए। हाँ, तो ये पर्दे पर भी काफी टॉपिक हुआ। कल आप ये टॉपिक रख दीजिए कि दुनिया में सबसे पहले पर्दा किसने किया और क्यों किया। बिल्कुल, वो भी, उसकी भी पूरी हिस्ट्री है जनाब, उसकी एक आयत है, उसका पूरा बैकग्राउंड है। यही देखना चाहता हूँ मेरी बहन, मैंने जो ये कल ही बात करेंगे, कल इस पे बात करेंगे। लोग हैं जिनको हिस्ट्री पता है। बिल्कुल सही है, कल इस पे बात करेंगे, कल बात करेंगे हर आयत, कल बात करेंगे विंसर भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी जाहिल से बात करो तुम, और अगर जानना चाहो कि वो जाहिल है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके खिलाफ जब तुम अपनी राय दोगे तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगा। तो और जो जाहिल नहीं होगा वो मुस्कुराएगा
और अपने अंदर पेशेंस रखेगा। 100%। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को कहेंगे कहीं नहीं जाइएगा, साथ ही रहिएगा। अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है ऑनलाइन इस्तिखारा, तो आप लोग के जितने भी मसाइल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, तो आप बैठ के मौलाना साहब से बात कीजिए और कॉल कीजिए और उनके साथ जुड़िए। अब जिस तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे तकरार के साथ, इसी तरह अब आप मौलाना साहब के साथ जुड़िए, कॉल कीजिए और अपने मसाइल का हल पूछिए उनसे, वो आपको ऑन एयर बताएंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट, देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम तकरार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहते हैं, कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे और आपसे बात करेंगे। इसी तरह साथ दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।